Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. आज हम लोग 112वें सत्र में पहुंच चुके हैं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज हम लोग लॉर्ड शिवा, उनके जो एक शिवगण थे, भृंगिश करके उनका नाम था, उन भृंगिश ने उनको प्रश्न पूछे और उन्होंने उसके क्या बताया, उन्होंने उन्हें क्या व्रत बताया, किस तरह से वह पाथ टू एनलाइटनमेंट जो होता है, जो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग होता है, वह बताया। अपनी जिंदगी को जीते जीते अपने कर्म कैसे होने चाहिए, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यह बताया। तो उसके बारे में आज के सत्र में हम लोग जानेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम। लेट्स सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे। ओमकार उच्चारण करने के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। गुरु शक्ति का आवाहन कर लें। आवाहनम
आवाहनम पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर लें। अपने अस्तित्व के सारे जाने अनजाने स्तर उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। उसी सजगता के साथ वही प्रार्थना करते हैं। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, सारे एक्शंस, क्रियाएं और घटनाएं जो घटित हो रही है वह भी, और अपने मन के अंदर आने वाले विचार भी, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, यदि आप होने दे रहे हो तो, और अभी भी वह अहम का थोड़ा भी भाव बाकी है तो वह भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग उस मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर लिए। जो है उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, इस ज्ञान से अवगत हो गए। तो फिर यह बचा कुचा जीवन उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। सर्वव्यापी आदि अनादि अनंत जो शिव शक्ति है, जो गुरु शक्ति है, जो गुरु तत्व है, शिव तत्व है, उसी का सानिध्य अंदर भी और बाहर भी पाए, और वही कृतज्ञता के साथ, तृप्ति के साथ, आनंद के साथ, एक बढ़िया सी स्माइल के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually, gratitude and smile, you may open your eyes. जय गुरुदेव। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 6 निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है
उसमें चल रहे हैं और इसमें अलग अलग सब चैप्टर्स है। तो आज हम लोग 84 नंबर का जो चैप्टर है, जो शिव ने जो ऋषि नाम के उनके शिवगण थे, उन्हें क्या व्रत बताया, महाकर्ता महाभोक्ता और महात्मा की क्या होते हैं, और अपने जीवन में इन सब चीजों को हम लोग अपने जीवन में आज निधि इतिहास करके प्रैक्टिकल रियलिटी कैसे बताए। और इसके अराउंड कुछ प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग लेंगे, अपना शेयरिंग, आपका क्या अनुभव इसके बारे में कहता है उसको भी सुनेंगे। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि और प्रभु रामचंद्र जी का जो संवाद जो दशरथ राजा की दरबार में यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं, हे रामा, यह जो अदृश्य जो आत्म तत्व जो होती है उसकी विस्मृति हो जाती है, तो उसी की वजह से उसी की जो विषयों की जो बाहर का विषयों का स्फुरण यहाँ पे उठ जाता है, उसी की वजह से यह जगत में अनेक प्रकार के जो नाना तत्व सत्य जो होते हैं, ऐसी अपनी बुद्धि हो जाती है और उसी में हम लोग फंस जाते हैं। तो बोलते यह आत्म विस्मृति जो है उसी को हम लोग अज्ञान कहते हैं। जो अपने आप को अपने आप से भुला दे, तो जो बचता है फिर वो अज्ञान है। जो भी होता है उसके बाद वह सारी अज्ञान वश जो होता है वही होता है। और फिर वो नाना प्रकार की कल्पना करता है, नाना प्रकार का आकार क्रिएट कर लेता है, नाना प्रकार के नाम उसको दे देता है, नाना प्रकार की वस्तुएं, नाना प्रकार के व्यक्ति और परिस्थिति वहां पे उत्पन्न कर देता है। और यह कल्पनाओं का खेल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, मानो जैसे एक स्वप्न ही हो। तो अलग अलग तरह के, बिल्कुल उसका कोई और छोर नहीं होता है, जिसका कोई बूढ़ नहीं होता है, ऐसे विचार यहाँ पे यह मन में आते रहते हैं। और उन विचारों को पकड़ के हम लोग संकल्प और विकल्प के रूप में फंस जाते हैं। तो बोलते हैं उसके बाद उस जगत का जो ये संसार चलते रहता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट बन जाता है इन सारी चीजों से बाहर निकलना। तो बोलते इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलते वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, जिस तरह से जो सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य की जो किरणें निकलती है, तो उसका जो पूरा माया जाल फैल जाता है ना, सूर्य से किरणें निकलती है तो चारों ओर निकलती है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाती, दशों दिशा में, चारों सभी दिशाओं में वह जाती है। कभी कभी तो जाके बारिश होती है तो उसके जो पृथक्करण होता है, वो जो सप्तरंग रेनबो वहां पे इंद्रधनुष बन जाता है, तो वह भी उसी का ही एक ही स्रोत का स्वरूप है। इस बात को ना जानते हुए अज्ञानी रूप उसको अलग अलग कलर्स के रूप में देखता है, अलग अलग पट्टों के रूप में देखता है, अलग अलग आकार उसको दे देता है। वही किरण जब बादलों के ऊपर गिरते हैं तो बादलों में अलग अलग प्रकार की वह आकृतियां भी देखने लगता है। इसी तरह से उसको अलग अलग नाम दे देता है, अलग अलग फॉर्म वहां पे देखने लगता है। असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है, यह जस्ट एक कल्पना मात्र यहाँ पे होता है। लेकिन यह सारा जो किरणों का जो खेल चलता रहता है, उससे दृष्टि भ्रम जो उत्पन्न होता है, उस दृष्टि भ्रम से ही वह उसी को सत्य मान लेता है। और जो सही सूर्य है, जो उसका स्रोत है, उसकी तरफ उसका लक्ष्य नहीं जाता। यही होता है कि जिस तरह से कोई अलंकार अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, तो वह जिसमें सोना नहीं देखता, उसका मूल तत्व नहीं देखता, अलग अलग आकारों में ही उलझा रहता है, अलग 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 फॉर्म्स में ही उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग अलंकार को अलग अलग नाम से पुकार के उसी में उलझा रहता है। जो उसके प्रति उसके पीछे वाला जो सोना है उस सोने को नहीं देखता। तो बोलते वही होता है अज्ञान, और वही होती है बहिर्मुख मनुष्य की बहिर्मुख दृष्टि। इसी की वजह से जो अधूरा आधा अधूरा सच उसको पता रहता है, एक ही एकांग के रूप में देखा हुआ, एक ही व्यू पॉइंट से देखा हुआ सत्य उसको देता है, दूसरा व्यू पॉइंट देख नहीं पाता, तीसरा व्यू पॉइंट भी हो सकता है, ऐसा समझ नहीं पाता। अपने आप को एक ठाम निश्चय में, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यह इंसान जकड़ लेता है और फिर मुक्त नहीं हो पाता, उसी में वह फंसा रहता है। और उसको बोलते हैं इट्स अ कुतर्का ना, गलत नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, कुतर्का, चुकीचे ज्ञान, उसमें वह फंस जाता है। बिकॉज वह सत्य नहीं होता, वो परसीव्ड चीजें होती है। और परसीव्ड चीजें तो जैसे जैसे व्यू पॉइंट बदलता है, वैसे वैसे परसीव्ड जो होता है उसके प्रति ज्ञान होता है, विषय से प्रति जो ग्रहण किया हुआ जो ज्ञान होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो आपको पार्शियल ही उसका सत्य बताता है, पूरा सत्य वह बताने में इनकैपेबल होता है। तो उस आधे अधूरे सत्य को लेके आधे आधे जो इंफॉर्मेशन मिलती है पंचेंद्रिय, उसको पकड़ के एक कॉन्सेप्ट बना लेना और उसी को मानना यही सत्य है,
और दूसरा व्यू पॉइंट हो ही नहीं सकता, यह मूढ़ता आ जाती है, यह जड़ता में हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो बोलते यही यहाँ पे होता है कि गलत ज्ञान यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो सूर्य जो है, जो स्व सूर्य रूप है, वह सूर्य अलग नहीं है और उसके किरण जो है वो अलग नहीं है, एक ही चीज है। इस चीज को जो देखता है, इसका जो विकल्प अलग अलग भाव जहाँ पे नहीं रहता, और जो सारे दागिनों में एक ही तत्व, एक ही दिखता है, व्यापक बुद्धि जिसकी, समदृष्टि जिसकी हो जाती है, ऐसे पुरुष को ही निर्विकल्प, विकल्प रहित ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो उनके मन में कोई विकल्प नहीं, उनके मन में कोई उसके प्रति कोई अलग से विचार नहीं है, उसको यहाँ पे विकल्प रहित या निर्विकल्प यहाँ पे कहा गया। तो बोलते हे रामा, मैं ऐसा हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा अमुक हूँ, इस तरह जो मनुष्य है वह फिर सविकल्प में आ जाता है, विकल्प सहित हो जाता है। और यही फिर जो इसकी वजह से ही नाना प्रकार के मन में यह अलग अलग प्रकार का विचार करके वो अपने ही उसका एक ऐसे ही चेन रिएक्शन की तरफ एक उसका ऐसे साथली बना लेता है, और वैसे ही चैन में वह उसको ना तोड़ते हुए यह उसको विकल्प रहित हो नहीं पाता, निर्विकल्प बन नहीं जाता। लेकिन जो व्यक्ति इसको तोड़कर, उस बंधन को तोड़कर, उन जो चैन रिएक्शन को तोड़कर, यही तो करते हैं जब हम लोग सहज करते हैं। सहज में क्या करते हैं, देखते हैं विचार आ रहे हैं, विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं क्या, नहीं, आ रहे हैं, बादलों की भांति जा रहे। जब लगता है कि एक विचार आ गया और दूसरा विचार उससे कनेक्टेड है, तीसरा विचार भी उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान करने बैठ गए हो, गुरुदेव आ रहे, गुरुदेव आ रहे, तो फिर इसके लिए ऐसे मीटिंग अरेंज करेंगे, वैसा करेंगे, फिर ऐसा गूगल फॉर्म डिजाइन करेंगे, फिर ऐसा डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे। वो गुरुदेव को बैठना है ध्यान करने के लिए, चल रही है मन में प्लानिंग। ये हो गया कनेक्टेड थॉट। कनेक्टेड थॉट माने क्या, चेन बन गई, वो साकली चेन बन गई। तो बोलते ऐसी जब चेन बन जाती है तो फिर अपना मंत्र लो, उस चेन को क्या करो, तोड़ो। वो चेन जो है, वो प्लानिंग जो है, वो जो संकल्प के ऊपर संकल्प उठ रहे, उसकी जो चेन रिएक्शन है, उसको बोलते हैं मंत्र का जो करना, मंत्र का आह्वान करके उस चेन को तोड़ दो। तो क्या बन जाता है, जैसे ही चेन टूट जाती है, और भी विचार आते रहते हैं, बट वो रैंडम होते हैं, बादलों की भांति आते हैं और चले जाते हैं। यही तो सहज में हमने देखा, यही तो सहज का ज्ञान है, इसी से तो हमें ध्यान लगता है। तो यही है कि जो अपना जो चेन रिएक्शन हो जाता है, वो चेन रिएक्शन को तुम्हें तोड़ना है, इसको खत्म करना है। तो ऐसे ही होता है, जो निर्विकल्प जो पुरुष होते हैं, उनके ठाई यदि देखा तो वहां पे अमुक मुझे ग्राह्य करना है, और जो अमुक मुझे अच्छा लगता है, यह अलग, यह रूप का पदार्थ मुझे अच्छा दिखता है, ऐसे यह जो लेने वाला देने वाला जो ग्राहक होता है, वही मैं हूँ। इस तरह की जो कल्पना जो रहती है, वह अनंत कल्पना, यहाँ पे जो अलग अलग द्वैत का जो भाव रहता है, यह इसका सारा मन का जो काल्पनिक खेल होता है, वो पूरी तरह जो निर्विकल्प पुरुष होता है उसमें रुक जाता है। पुरुष माने यहाँ पे कोई पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही, इट इज इक्वल जेंडर फॉर एवरीथिंग। सो इस तरह से हे रामा, जो पुरुष जो होता है, ऐसे पुरुष को यहाँ पे महान, महान पुरुष या महान स्त्री हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसी को ऐसा कहना उचित होगा। तो बोलते जी, इस तरह से वो अलग अलग प्रकार के फिर कल्पना, अलग अलग प्रकार के विचार रंग, उससे उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ऐसे असंख्य जो लाटाओं का जो अटैक जो होता है, उसको खा खाकर उसकी जो बुद्धि रहती है, वो उससे परे हो जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण नहीं होती, उसके अंदर वह धैर्य, वह शक्ति, वह बुद्धि, वो मेरु पर्वत के भांति जो अचल, जो स्थिरता जो आती है, वह आ जाती है। और फिर बोलते जन्म को लेकर भी यह जो चलते रहता है, यह दृश्य पदार्थ और विषयों के जो कल्पनाओं का जाल, जो माया का जाल बुना होता है, उसमें यह फंसता नहीं है, इससे यह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो बोलते हे रामा, इसी तरह से मैं तुम्हें यह चीज बार बार पुनः पुनः क्यों बताता हूँ, उसके प्रयत्नों का यह उसी का स्वरूप तुम्हें पता लग जाए। हर तरह से अलग अलग प्रकार के उपाय करके, अलग अलग प्रकार की कहानियां चल के, यह जो अच्छा बुरा, पाप पुण्य, यह मन में जो शंका, विकार, थैमान, यह सारे जो आते रहते हैं अंतर मन में, जो नित्य निर्विकार जो आत्मा रहता है, उसे जगह पे तुम पूरी तरह से दृढ़ हो जाओ। यही इन सारी चीजों का तुम्हें बार बार ये चीजें बताने का प्रयोजन है। और ऐसे ही आत्मनिष्ठ होके तुम महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी बन जाओ।
तो ये जो तीनों जो तीसरा ये अपने जीवन में निधिध्यास करने के लिए यह प्रैक्टिस है। जिस तरह से गुरुदेव बोलते 3 मूल मंत्र है जब हम लोग ध्यान करने बैठते हैं कि मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ हूँ भी नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो जब तक मैं ध्यान करूं उस वक्त कुछ भी नहीं, उस वक्त फिर आप भी आ रहे हो तो भी नहीं, आप तो मेरे साथ ही हो, तो आप आ कहाँ से रहे हो? जब आप मेरे साथी हो ऑलरेडी तो फिर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। बोलते सारे जो टेक्निक है सब कुछ जो लगाना है लगा दो और ध्यान की गहराई में उतर जाओ। यहाँ पे भगवान साक्षात भी भगवान आके आपके सामने वहां पे प्रस्तुत हो जाए तब भी बोलो आई एम मेडिटेटिंग। यदि ये चीज बन जाए तब जाके सच्चा ध्यान लगेगा, तब जाके आपकी क्वालिटी ऑफ ध्यान जो रहेगा वो गहराई में आप उतर पाओगे। बिकॉज आपके अलावा और कोई चाहिए नहीं, तो फिर और कौन? तो आप ही हो। तो ये स्थिति में पहुंच जाओगे, ध्यान की गहराई जो होगी उसके जैसा कोई ध्यान नहीं होगा। तो जैसे यह 3 मूल मंत्र है ध्यान करते समय, यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी जब हम लोग जी रहे, एक्शंस कर रहे, घटनाएं घटित हो रही है, उस समय यह 3 मूल मंत्र महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी, आप अपने एक्शंस करते समय, आप अपने सारे इन एक्शंस करते समय यह सारे 3 मूल मंत्र आप अपने जीवन में लगा दो, उसकी अपने जीवन में निधिध्यास करो। तो वह जो अनामित्व इत्यादि जो फलप्राप्ति होती है, जो शंकर जी जो शिव है, उन्होंने अपने सेवक भृंगेश इन्हें इसको बताया था और उसकी वजह से वो पूरी तरह से भय और शोक रहित हो गए थे। वही हकीकत मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ, उसको तुम गौर से सुनो और अपने जीवन में उसको अपने परिवर्तित करो और लाओ। बोलते एक वंस अपॉन अ टाइम पूर्वी एक सुमेरु पर्वत के भांति जो अग्नि जैसा जो दैदीप्यमान होता है, वो तेजस्वी उत्तर की दिशा में एक शिखर है, वहां पे अपने मस्तकों के ऊपर अपने चंद्रकला का जो धारण करने वाले जो शिव शंकर होते हैं, शशिकला का जो धारण करते हैं, वैसे अपने परिवार के साथ वो वहां पे स्थित होते हैं। और उनके ही शिव गणों में से एक पराक्रमी, थोर, तेजस्वी, परंतु आत्मज्ञान का जिसको अभी तक वो थोड़ा असमंजस होता है, ऐसे भृंगेश अपनी लॉर्ड शिवा को पूरी तरह से नमन करते हुए, पूरी तरह से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ परमेश्वरा। सर्वज्ञ माने सर्व, आप सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ ज्ञानी। तो सर्वज्ञ परमेश्वरा, मेरे मन में कुछ तो शंकाएं उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से हे नाथ, जो जल तरंग के भांति जो चंचल तरल जो सतत गतिमान दिखने वाला यह जो संसार है, उसकी रचना को देख के मैं उसकी तरफ मोहित होता हूँ और उसकी वजह से मेरे जो मन का समाधान है वह समाधान मुझे नहीं मिलता, और जो विश्रांति का जो स्थान है वो विश्रांति के स्थान को मैं सर्च करके भी, ढूंढ के भी मुझे वो मिल नहीं पा रहा है। उसकी वजह से मैं पूरी तरह से अगतिक अपने आप को महसूस करता हूँ और यह जो अनादि अनंत जैसे भासता है, ये जिसका ना कोई इधर और है ना कोई छोर है, इस तरह से जो है उसका जो निश्चित रूप से जो स्वीकार करता है, किस तरह से मैं इसको स्वीकार करूं, किस तरह से मैं इसके साथ डील करूं, ताकि मैं पूरी तरह से संताप रहित यहाँ पे हो जाऊं, ताकि तरह से जो सारे विकार है वो वहां पे नष्ट हो जाए और अपने आप में मैं शांत हूं। इसका उपाय क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो बोलते वशिष्ठ मुनि कहते फिर राम, हे रामा, जो ईश्वर ने जो महाकर्ता महात्यागी होने का जो उपदेश भृंगेश को किया, वह मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि यह महाकर्ता महाभोक्ता और महात्यागी होता क्या है, उसके बारे में आई विल टेल यू नाउ, लिसन टू इट। तो बोलते जो स्वतः जो अकर्ता और अभोक्ता खुद को मानता है, जो सारे कर्मों के जो कर्तृत्व रहते हैं उन कर्तृत्व को सारा जो निभाते रहता है, और जो भोक्तृत्व होता है उन भोक्तृत्व को अभी अपने ऊपर आने नहीं देता, जो आता है उसको समदृष्टि से जो देखता है, इस तरह से जो निश्चय से जो प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, उन कर्मों में राग द्वेष सुख दुख इष्ट अनिष्ट ऐसे जो फल इत्यादि उपलब्ध होते हैं, उसको अपनी सारी क्रियाएं करते समय निष्काम भाव से शांत रूप से केवल लोक संग्रहार्थ जो करते रहता है, उसी को यहाँ पे महाकर्ता कहा गया है। तभी थोड़ा इसमें डेलिकेसी आता है जब हम लोग इसको करते हैं जीवन में, ये करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसका उल्लेख शिव सूत्र में भी आता है। गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसमें डबल स्टैंडर्ड लगा देते हैं। डबल स्टैंडर्ड क्या आता है, तो कहते हैं, कई लोगों को कहते हुए सुना है, कुछ हो गया उनके हाथ से, कुछ गलती हो गई या कुछ तो हो गया, तो बोलते करने वाला क्या है,
मैं नहीं हूँ जी, करता कर्ता तो वो है। जब वो बुलाएगा तब जाएंगे। सेवा की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, तो जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे, तब सेवा करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं भगवान का बुलावा कब नहीं है, ऐसे इस तरह से ये नहीं करो। अच्छा, ये बुला दिया, सब कुछ जो एक्शन हो गई, जो किया आपने किया, और उस वक्त बोलते हैं फिर वो भगवान ने किया। लेकिन फिर उसका जब फल मिलने लगता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने की बात आती है, तब यह नहीं कहते कि जो भुगत रहा है वो भगवान। तब इनको याद आ जाता है मैंपन का भाव। तब यह लोग बोलते हैं कि भुगत मैं रहा हूँ। फिर वो इस तरह से सेंटेंसेस हमको दिखाई देते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ही ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, मैं तो कितना अच्छा हूँ जी, मैं ही क्यों सफर करता हूँ। नो, तो इसलिए गुरुदेव बोलते कि अप्लाई करना है तो दोनों अप्लाई करो। तो करने वाले तुम यदि नहीं थे, करने वाला भगवान था, तो भुगतने वाला भी फिर भगवान ही है। या ऑन द कंट्री, यदि करने वाले तुम हो तो भुगतने वाले भी तुम हो। दोनों जो चीजें होती है, ये दोनों महाकर्ता का रूप धारण कर लेती है। दोनों साइड से है करने वाले, तो आप एक ही हो करने वाले, वही एक ही जो है वो करता है। तो भुगतने वाला भी वो एक ही है जो भुगतता है। और फिर वो जो वही अगर तुम भी हो, तो फिर तुम ही कर रहे हो सब कुछ, और तुम ही फिर भुगत भी रहे हो। तो डोंट गेट इनटू डबल स्टैंडर्ड। एक चीज, एक तत्व अभ्यास, ये भी ठीक तो फिर ये भी ऐसा भी ठीक। करने वाले भी तुम ही हो तो भोगने वाले भी तुम ही हो। ना करने वाले तुम नहीं हो तो भोगने वाले भी तुम नहीं हो। दोनों एक ही साइड में, कोई भी एक तराजू में एक साइड में बैठ जाओ, दोनों तराजू में बैठने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक ही साइड को लेके एक ही इसमें आप एस्टैब्लिश हो जाओ। तो बस ये सारी चीज जो होते हैं, वह सचमुच में जो समदृष्टि से सारी चीजों को देखता है, वह महाकर्ता के रूप में यहाँ पे, जिसके अंदर कोई इंडिविजुअली ओनरशिप या इंडिविजुअली डूअरशिप नहीं रहती, वह यहाँ पे महाकर्ता कहलाता है। देयर इज ओनली वन कर्ता। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग सारी प्रार्थना करते हैं, कुछ होता है कार्य, तो हम लोग क्या कहते हैं, सरेंडर कर देते हैं गुरुदेव को, बोलते हैं मैंने नहीं किया, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं तो उनकी जब एक पुतली की तरफ आती, एक बाहुला हूँ, और जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अच्छा कार्य होता है, जो भी होता है, वह सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा से। तो प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी प्रेरणा से, यदि आपका ही स्रोत है, आप ही सब कुछ कराते हो, आपकी ही वाणी है। हम लोग यहाँ पे जस्ट एक लाउड स्पीकर के बाद, अभी तो रिसेंटली एक मीटिंग भी हुआ था, गुरुदेव ने इसको कहा भी था कि आप सब मेरे कौन हो, यू आर ऑन माई लाउड स्पीकर। तो मेरे लाउड स्पीकर हो, आपके अंदर जो बोलने वाला हूँ मैं ही हूँ। आपको जस्ट जाके एक लाउड स्पीकर के बाद ही वहां पे बैठ जाना है, जो बोलना है वो जो बोलना है वही मैं ही बोलूंगा, वो अपने आप जो भी होना। और इसका तो जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स है, उन्होंने तो कई बार अनुभव लिया है। अभी अभी जैसे शलाकाते ने जब भगवद गीता का सत्र शुरू किया था, इनिशियली उनके मन की कंडीशन क्या थी, कैसे कैमरा फेस करेंगे। प्रीति का भी एग्जैक्टली यही कहना था। हमने कहा कि आप जाके वहां पे बैठ जाओ, और आपको ऐसा लगे कि प्रीति ले रही है, शलाका ले रही है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। आप यदि बोलोगे कि मैं नहीं ले रही हूँ, लेने वाला कोई और है, तो फिर जाके बात बनेगी। और फिर ऐसे ही हुआ। 75th एपिसोड भगवद गीता का आने वाले रविवार को यहाँ पे कॉन्क्लूड होना है। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये होता है, जब आप बोलते हो मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो फिर बात नहीं बनती। बोलते करने वाला कोई और है, जो महाकर्ता का रूप आप धारण कर लेते हो, तो आपके हाथों से ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे मिराकल्स यहाँ पे घटित होते हैं। देखते हैं, अपने जीवन को पीछे जरा देख लो, 20-25 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग में, क्या क्या आपके हाथों से हुआ। क्या आपने सचमुच में ऐसे कौन सा तीर मार लिया था, कौन सा ऐसा ये कर लिया था कि आपके हाथों से यह सारे कार्य बनते हुए दिखाई देते। तब जाके वो कृतज्ञता अपने आप ही वहां पे उदय होती है कि देखो क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो भूतो न भविष्य, ऐसे चीजें यहाँ पे अपने आंखों के सामने घटित होते हुए दिखती है, और आप उसका हिस्सा हो। आप सगुण त्रिगुणा सहित, मास्टर भी आपके साथ है एम्बॉडीमेंट फिजिकल बॉडी में, और आप भी त्रिगुणा सहित हो यहाँ पे। और ये सारी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही है। जो सारे WCF जो है, सिल्वर जुबली, जो बाकी के सारे जो है, वो सब उठा के देख लो, न भूतो न भविष्य चीजें यहाँ पे घटित हो रही है। जस्ट आपको आंखें खोलने की
देर है तो यह सब चीज आपको भी नजर आएगी। तो बोलते उस रूप में जब आपको पाते हो तो वह आपको महाकर्ता की रूप में यहाँ पे लेके जाता है। तो बोलते जिसकी बुद्धि जो द्वैत व शाश्वत जो हो जाती है, जो कुछ भी करते हैं तो उनके पीछे उनका कोई हेतु नहीं रहता है, अहेतुक जो उनकी बुद्धि है, तो उसके बाद में फिर वो यज्ञ दान तप जो कुछ भी शुभ कार्य करते हैं, तभी वो करते समय भी कभी बोलते नहीं है कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। लुक एट मी, मैंने जीवन में जन्म लिया तब से मैं ये सब कुछ करता आ रहा हूँ। लुक एट मी, मैं कितनी सेवा करता हूँ या करती हूँ। लुक एट मी, मैं कितने सारे अपने रोज के सारे संध्या वंदन, सारे यज्ञ तप पूजा सब कुछ मैं करता हूँ या करती रहती हूँ। यह जो भाव होता है कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, यह सारा मैं जो होता है, बोलते या कुछ तो ऐसे मिस्टेक हो गए और उसकी वजह से इवन आपने मांस भक्षणादि, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया, मांस भक्षणादि रूप ऐसे ऐसी कोई चीज भी घट भी जाती है, तब भी आप यू डोंट गो इनटू द विक्टिम कॉन्शियसनेस। ये भी बड़ा एक होता है, जो ईगो जो होता है यह सिर्फ ऐसे अहंकार नहीं पैदा करता है, यह अलग साइड में भी लेके जाता है आपको कि मैं कितना होपलेस, मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई। विक्टिम कॉन्शियसनेस जो गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है उसमें लोग फंस जाते हैं, अपने आप को स्टक कर लेते हैं। बोलते दोनों भी नहीं, नाइदर ऑन दिस कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना सेवा करता हूँ, नॉर ऑन दिस मेरे हाथ से ये गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो गलती का एहसास होना और फिर अपने आप को करेक्ट करना एक बात होती है, और गलती हो गई उसके विक्टिम कॉन्शियस में फंसे रहना, गिल्ट में फंसे रहना, ये और बात होती है। तो बोलते उसको छोड़ोगे नहीं दोनों को, तो फिर क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति और मोक्ष चाहिए तो दोनों से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा कि मैं, मेरे हाथ से मैंने ये खा लिया वो खा पी लिया, जो कुछ भी हो गया मैं बड़ा माँ पापी हूँ। यह फीलिंग जो है ना, ये दोनों तरह की फीलिंग जो होती है, कल्पित पुण्य और कल्पित पाप, क्योंकि पाप और पुण्य इस तरह से कोई चीजें होती नहीं है, तो इसलिए आप इस चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हो गया, डोंट रिपीट इट। मिस्टेक करो तो बोलते बोलते नहीं नहीं मिस्टेक करो, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। अभी अवगत हो गए हो, डोंट गेट स्टक इन इट, येट डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। देन तो फिर तो देन इट नॉट हेल्प यू। आप बोलोगे मैं वही बार बार मिस्टेक वही करूंगा, एंड देन बोलूंगा मैं इसमें नहीं फंसता हूँ, मैं वहां करता, तो दैट इज रॉन्ग यूजिंग नॉलेज, वो नहीं चलेगा। तो बोलती है हाँ मैं महाक करता हूँ, हो गया, ये कुछ हो गया, मैं उससे अवगत हो गया, अभी अभी नहीं, आई विल नॉट डू दैट मिस्टेक, वो चीज, बट उसमें फंसना नहीं है, डोंट गेट इनटू गिल्टी कॉन्शियसनेस। तो ऐसे जो प्रारब्ध से अनुसार जो प्राप्त अपने जो व्यवहार होते हैं उन्हें वह करते रहते हैं, उसमें उनके पीछे पूरी तरह से अनासक्ति का जो भाव होता है, जो अनासक्ति जो हमने का योग देखा, जो हमने गीता में भी सुना चला था इसे, और यहाँ पे भी उसका आया था, वो पूरी तरह से उस तरह से आसक्ति रहित होने वाला जो बुद्धिमान पुरुष होता है, वह उचित काल देखे, उचित स्थल देखे, उचित प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उसे वह जो पार पड़ता है, नैया पार लगाता है, वही वहां पे महाकर्ता कहलाता है, उसी को महाकर्ता यहाँ पे कहते हैं। जो दैववत जो कर्म उनके हाथों से घटित होते रहे, उसकी तरफ एक कर्तृत्व की भावना देके वो तो अपनी जवाबदारियां जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता, वहां से भाग नहीं जाता, पलायन नहीं करता, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए, वह जो पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखो तो वह मैं अकर्ता हूँ, मैं करता करने वाला नहीं हूँ। जो कुछ भी करने वाला होता है, जो कुछ भी क्रेडिट आता है, जो कुछ भी अप्रिशिएशन रिकॉग्निशन मिलता है, वो सारा सरेंडर करता है, और जो सारे दुख भी आते हैं, जो कुछ होता है उसको भी सरेंडर कर देता है। दोनों में भी वह अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देता, अपने आप में जो स्थित होते था वह मैं अकर्ता, यह मन में जो दृढ़ निश्चय हो जाता है, और वो अत्यंत सम दृष्टि जो होती है, ऐसे पुरुष को भी यहाँ पे महाकर्ता कहते हैं। तो इसको यहाँ पे महाकर्ता कहा गया। तो यही शिव जो है भृंगीश को बताते हैं कि तुम महाकर्ता बन जाओ, यही वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे कि तुम महाकर्ता बन जाओ, और हम लोग भी सुन रहे, तो हम सब भी महाकर्ता बन चुके हो ऐसा मान लो। फिर वो मानेंगे, फेक इट टिल यू मेक इट, बोलो कि महाकर्ता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे हाथ से ही सब कुछ हो रहा है, इस तरह से कर लो। और जो
हो रहा है जिसके एक से ही हाथ से हो रहा है वही मैं हूँ, उसके हाथ से ही सब कुछ हो रहा है। तो ना अहंकार उत्पन्न होगा ना न्यूनगंड उत्पन्न होगा, दोनों भी नहीं होगा। आप बस एक बैलेंस स्थिति में आप चल पाओगे। तो फिर वहां पे आगे चल के बताते हैं फिर महाभोक्ता कौन होता है। तो बोलते हे रामा, जो जिस तरह से कोई भी एनी पर्टिकुलर भोग की जो आशा ही नहीं रखता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो फिर जाके मुझे ऐसे फल उसके प्राप्त होंगे, ऐसे किसी भी प्रकार की भोग की जो आशा ही नहीं रखता है, जो सारे जो भोग होता है उसमें इष्ट और अनिष्ट को नहीं देखता है, जो उसका द्वेष नहीं करता है, जो एक को हर्ष और एक को द्वेष ऐसा नहीं करता है, प्रारब्ध रूप से प्राप्त जो भोग होते हैं उनको निर्विकार चित्त से जो भोगता रहता है, वह महाभोक्ता कहलाता है। माने जो भोगने वाला है वह भी मैं ही हूँ, जो करने वाला था वो भी मैं ही हूँ, या जो करने वाला हो वो मैं नहीं हूँ, और जो भोगने वाला है वो भी मैं नहीं हूँ। दोनों में से एक किसी चीज को पकड़ के जो बैठ जाता है और फिर उसके बाद में जो कुछ भी आता है उसको समदृष्टि से वह सारे भोगों को वह भोगता है। भोगता है माने क्या, जो पेन हो रहा है उसको देखता है लेकिन उससे सफर नहीं होता है। जो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हुए तो उससे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस आता है, तो वो उसको ना अच्छा दिखता है ना बुरा, और वो पाप नहीं दिखता है ना पुण्य नहीं दिखता है। वो कोई चीज उसको जो है उसको दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं वो डालता है ना, वो समदृष्टि से उसको भोगते रहता है बस एज अ प्रारब्ध कर्म। बिकॉज उनको क्या रहता है कि बैंक बैलेंस में उनको जो बैंक बैलेंस है वो जो प्राप्त बैंक बैलेंस है उसको उसमें से निकाल निकाल के बस उनको अपना बैंक बैलेंस जीरो करना होता है। नया कुछ उसमें डालने की उनके कोई वृत्ति ही नहीं रहती, बैंक बैलेंस बनाने की वृत्ति ही नहीं रहती है। बोलते मेरा बैंक बैलेंस जीरो करना है। जिस वक्त ये प्रक्रिया चालू हो जाती है उसी क्षण आप मुक्त होते हो, उसी क्षण महाकथा महाभोक्ता बन जाते हो कि नया बैलेंस कुछ बनाते नहीं हो, जो होता है बैलेंस उसी को खत्म कर करके एक दिन शून्य अवस्था, वो शिव अवस्था, वो स्थिर जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लेते हो। तब फिर आप वो महाभोक्ता महाकर्ता बन बन के इस सब को करते हो। ऐसा नहीं महाकर्ता महाभोक्ता आप तब बनोगे जब आप पूरी तरह से सारे बैलेंस को जीरो कर दोगे, नहीं। बैलेंस जीरो ना हो, हजार हो, लाख हो, कुछ भी हो, जिस क्षण में आप इस चीज को बनाना शुरू कर देते हो वो जो जीवन मुक्त हो जाते हो वो क्षण ही होता है आपकी जीवन का महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागी होने का। तो वो महाभोक्ता बन जाते हो। उस वक्त जो होता है इंद्रियों से जो विषय जो आप ग्रहण करते रहते हो, जो मन से अंदर से जो अनुसंधान होता है वो पूरी तरह से असंग अद्वय जो आत्मा होता है उसी से होता है। वह सचमुच में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है, आपने अच्छा खाया बुरा खाया, आपने तीखा खाया मीठा खाया, आपने कोई कड़वा खाया, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो निर्लिप फर्क पड़ता है वो चित्त को, वो जो मन को, जो अहंकार है जो अपने आप को आत्मा से अलग मानता है, वो कहता है कि मेरे को ऐसा होगा मेरे को वैसा हो गया। आत्मा इस सारी चीजों को ग्रहण ही नहीं करता है। तो बोलते हाथ पाव से जो अपना लेन देन जो चलता रहता है वो सारे व्यवहार तो वो करते हुए दिखता है, लेकिन ऐसे करते समय अंदर से वो पूरी तरह से आत्मा के रूप में वो पूरी तरह से निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय होता है। ऐसा जो जानता है, ऐसे जो अपने आप को स्थित करता है, उसी की वजह से क्रिया करके भी ना करने जैसा कोई भी अन्न पान करते समय जो जिस तरह से मुझे कोई ताहन या भूख ऐसे लगा है उसकी वजह से उसके प्राणों के और उनके धर्मों से जो अधीन नहीं होता, नित्य जो तृप्त होता है, ऐसा नहीं कुछ करके मुझे तृप्ति प्राप्त होगी, पहले ही मैं तृप्त हूँ और फिर सारी एक्शंस और घटनाएं जो घटित हो रही है वह जो जिसमें अपने आप को आत्मदर्शन में सचमुच में जो पूरी तरह से इन सारी चीजों का उपभोग ही यहाँ पे नहीं लेता, वह सचमुच में महाभोक्ता होता है। पूरी तरह से अंदर से पूरी तरह से शांत, कुछ भी चीजें हो रही है उसको पूरी तरह से ग्रहण करते हुए अपने अंदर तक सेल्फ तक वो ना तो पहुंचती है ये, लेकिन ये उसके बाद में अवगत हो जाते हैं कि यह मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, मैं इन सारी चीजों से परे हूँ, मैं ऐसे सारे बंधनों से मुक्त हूँ। तो वह जो उदासीन जो साक्षी भाव से जो लोक व्यवहार अखिन्न मन से, कोई खिन्नता भी नहीं, कोई खेद भी नहीं, कोई हर्ष नहीं, अखिन्न मन से निरीक्ष वृत्ति से, कोई इच्छा भी नहीं, कोई मेरे को कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, कोई हेतु नहीं, कोई इंटेंशन कुछ भी नहीं, जस्ट हो रहा है बस उसको जो देखता है, उसका जब एक साक्षी भाव से अवलोकन जो करते रहता है, वह अवलोकन करने वाला वह होता है महाभोक्ता।
महाभोक्ता के रूप में उनको कहते हैं। फिर ऐसे जो इंसान होते हैं उनके ऊपर जो ओल्ड एज आता है, फिर डेथ हो जाती है, कोई बहुत पैसे वाला बन जाता है, कोई पूरी तरह से दरिद्र बन जाता है, तो इन सारी चीजों में वो एक ही तरह से अपने आप को रम्य दिखता है। उसको उनको कोई हर्ष या खेद किसी भी परिस्थिति में उनको नहीं होता है। अपने आसपास के कुछ लोग हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमने वो पुण्य और पावन की कथा देखी थी। तो जो पुण्य रहता है वो तो रहता है, लेकिन पावन पूरी तरह से हिल जाता है। तो पुण्य अपना सारा वो जानता है कि माता पिता की डेथ भी हुई तो वो कहाँ गए हैं, तो उन्होंने तो परम पद को प्राप्त कर लिया है, लेकिन पावन नहीं जानता है। तो फिर वो जाके पावन को समझाता है कि देखो तुम क्यों रो रहे हो, व्हाट इज इट दैट हैपेंड, डू यू थिंक दैट दे आर देयर, लुक एट देम व्हाट दे हैव अचीव्ड। तो देख बोलते कि देखो देखो कहाँ पे गए, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो जो स्थिति है वो पूरी तरह से जो भी स्थिति है, भले वो अपने साथ हो या अपने के अपनों के साथ, इनके लिए तो सारे अपने ही होते हैं। वो जो दुख का अनुभव माता पिता जाने के बाद करते हैं खुद के, वो तो दूसरों के माता पिता जाने के बाद भी उसी दुख को वो अनुभव करते हैं। उसके बावजूद भी माता पिता खुद के हो, दूसरे को, किसी के भी हो, वो उनको कोई बंधन नहीं रहता। वो अपने जो उसके बाद के करने वाले कर्म होते हैं वो करते हैं, उत्तर क्रिया करते हैं, उससे अपने जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं। वह सचमुच में महाभोक्ता होते हैं। करने वाले भी वही, तो भोगने वाले भी वही, करने वाले वो नहीं है तो भोगने वाले भी वो नहीं। इस तरह से तो बोलते हैं जो समुद्र में प्रचंड अलग अलग जो होता है, किस तरह से पूरा पानी अपने अंदर समाये रखता है अपने उदर में, उसी तरह से यह जो सारे महाभोक्ता होते हैं, ये जो मुक्त होते हैं, वो अलग अलग बड़े बड़े सुख और दुख जो समचित्त से, समवृत्ति से उसका स्वीकार करते हैं, वही महाभोक्ता होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपकी थाली में मीठा आया है, खट्टा आया है, खारा आया है, तीखा आया है, कड़वाहट उसमें है, बिटर गॉड आता है, कड़वाहट होती है। यह सारी जो होती है तो उसमें कोई सरस भी नहीं देखते और नीरस भी हो यहाँ पे नहीं रखता। जो भी भोज्य या भोजन योग्य या अभोज्य, यह भोजन योग्य नहीं है, इस प्रकार का सारा संकल्प विकल्प जो रहता है वो उसको पूरी तरह से छोड़ के, सारी अभिलाषाओं को छोड़ के, जो सामने जो आया हुआ है, सामने पंच पकवान आए तो भी ठीक है, सामने रुकी सुखी रोटी आए, भाकरी आए तो भी ठीक है, दोनों चीजों में जो पूरी तरह से सामने आई मर्सिडीज है, सामने आई बुलेट कार है, या कोई है, आप बिल्कुल एक गरीब की झोपड़ी में यहाँ पे बैठे हो या आप कोई 5 स्टार होटल में बैठे हो, दोनों के अंतर में कोई अंतर नहीं आता। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस दृष्टि से उसको देखते नहीं। इस दृष्टि से जो अन्न ग्रहण करता है वह बिल्कुल महाभोक्ता होता है। तो ये रामा चंद्र बिंब के भांति जो शीतल किरणें, जिस तरह से पूरी तरह से अहिंसा रहित, जो पूरी तरह से समता में है, पूरी तरह से तुष्टि हो जाता है, उससे जो बसा रहता है वह स्थिर, वह महाभोक्ता बनके तुम रहो। फिर उसके बाद में बोलती है महात्यागी। रामा जो निरतिशय, जो आनंद स्वरूप, जो अद्वय जो रूप होता है, उस आत्म स्वरूप में जो वृत्ति होती है, उसमें जो रम जाता है, उसमें जो होता है, तो अपने आप ही सारी ही इच्छाएं, अपने आप ही सारी शंकाएं, अपने आप से काया वाचा मन से जो सारी क्रियाएं होती है, उससे उत्पन्न होने वाले जो निश्चय ठाम कल्पना होती है, उस सारों को मिथ्या जानकर तात्कालिक उसी क्षण में सापेक्ष करके जो छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, उसका जो कहते हैं उसको महात्यागी कहा गया। त्याग किस चीज का करना है? शारीरिक वस्तुओं का, सारों का, ये तो हमने अभी रिसेंटली भी देखा। उसका त्याग करने से कुछ नहीं मिलेगा, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का त्याग करके कुछ नहीं मिलेगा। उनका स्वीकार करके आपको जो करना त्याग है, वो अंदर की पूरी चीजें, उसके प्रति आपकी भावनाएं, उसके प्रति आपका मत, उसके प्रति आपका ओपिनियन, आपने जो सुना उसके प्रति आपका जजमेंट, जो सारी ये जो चीजें होती है, जो चित्त का जो स्वभाव होता है, चंचल जो स्वभाव, जो अहंकार का जो स्वभाव होता है कि मैं हूं, मैं किया, मेरा ये आइडेंटिटी, मेरा वो आइडेंटिटी, जो चित्त का जो स्वभाव होता है, ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसे हुआ, जो रिग्रेट करने वाला, ये सारी जो चीजें, सारी भावनाएं, सारे विचार, सारे जो चित्त है, अहंकार, ये सारी जो चीजें, उसको छोड़ना है, उसका त्याग करना है। अपने मन में जो एक विशिष्ट रूप से कल्पना करके एक ठाम कॉन्सेप्ट किसी चीज के बारे में बना लिया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे छोड़ देना है, वह होता है महात्यागी। मैं हूँ, मुझे संन्यास लेना है, मुझे अगर मुक्त होना है तो मुझे अपने दरबार को छोड़ के मुझे
शिखी ध्वज के भांति अरण्य में जाना पड़ेगा, यह कॉन्सेप्ट हो गया। बोलते ऐसे सारे कॉन्सेप्ट से अपने आप को मुक्त करना है। हाँ, वो जो हम लोग जिस तरह से देखते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं, वो मूवी देखते समय क्या होता है, कोई सीरियल चलती रहती है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो अच्छा वाला कैरेक्टर है ना, देखते देखते अपने आप को उस कैरेक्टर में डालने लगते हैं, उसमें अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं, और जो दूसरा कैरेक्टर होता है उसके प्रति हमको वह हेट्रेट वो सब हम लोग फील करते हैं। और तो फिर ये दोनों भी प्रक्रिया में नहीं। देखो ना, सिंपल सी बात है, तो जो कौन महात्यागी कौन है, जो सामने जिस तरह से किसी ने कुछ रोल परफॉर्म किया, और सपोज वहां पे गुलशन ग्रोवर है, अपना गब्बर सिंह है, वो है अमजद खान है, उन्होंने गब्बर सिंह का रोल वहां पे परफॉर्म किया। लेकिन सही मायने में जब तुम्हारे सामने जिन्होंने वो राम का रोल परफॉर्म किया और जिन्होंने वो रावण का रोल परफॉर्म किया, वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तो उन व्यक्तियों को आप उस तरह से डील करोगे क्या? हा? नहीं करोगे ना, उस तरह से डील नहीं करेंगे। वो उनको तो देखेंगे वो व्यक्ति है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप महात्यागी हो। आपने जो देखा कि एक ने राम के रूप में वहां पे एक्ट किया और दूसरे ने वहां पे रावण के रूप में एक्ट किया, जब ये आप चीजें देखने लगोगे तब आप महात्यागी होंगे। तब आपने देखा कि यह सब सारे संसार में जो लोग हैं वह, और देखो एजीए में गुरुदेव ने भी इसके बारे में कहा था, रावण के बारे में और राम के बारे में, तो बोलते दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर जो क्या करेगा, जो उनको जो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट राम को भी मिलेगा, पेमेंट तो रावण को भी मिलेगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज दे आर जस्ट प्लेइंग देयर रोल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो वो डायरेक्टर के रूप में आप देखने लगोगे, तो फिर आपको राम अच्छा और रावण बुरा ये नहीं दिखाई देगा। अच्छे की बुराई के ऊपर जीत ये नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा कि अच्छा और बुरा कुछ है नहीं, दोनों ने सिर्फ और सिर्फ अपना रोल यहाँ पे प्ले किया। इस तरह से तो वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरह से जब आप ध्यान लेते हो तो वह आप महात्यागी वहां पे बन जाते हो। कोई भी प्रकार की भूमिका को जकड़ के आप नहीं बैठ जाते हो, आप महात्यागी बन जाते हो। सब कुछ त्याग, सारे विचारों का त्याग, सारे पाप पुण्य के कंसेप्ट का त्याग, सारी भेद बुद्धि का त्याग, इस तरह के त्याग जब आपके जीवन में आ जाते हैं, तब आप महात्यागी यहाँ पे बन जाते हो। बोलते जरा मरणादि सुख दुख पाप पुण्य सारे प्रकार के द्वंद्व जो अंदर चलते रहते हैं, मैं क्या करूं, ऐसा कर रहा हूं तो मैं ये करूं या ना करूं, ये करना ठीक रहेगा या ये करना ठीक है, ये जो सारे द्वंद्व में अपने आप को हम लोग फंसा लेते हैं, वो सारी द्वंद्वात्मक परिस्थिति, वो सारे परस्पर जो छेद करने वाली भेद बुद्धि होती है, उसको छोड़कर, सारे विषयों की चिंताओं को छोड़कर, सारे विषयों को छोड़कर जो बैठ चुका होता है, वह ज्ञानी, वह महात्यागी, वही महात्यागी कहलाता है। यह देह मेरा नहीं है, या यह जन्म भी मेरा नहीं है, उससे घटने वाले जो उचित या अनुचित कर्म भी मेरे नहीं है। ऐसा जो अंतर्यामी निश्चयवान जो हो जाता है, वही यहाँ पे महात्यागी कहलाता है। तो ऐसा जो विकल्प रहित जो पुरुष होता है, उसके वैभव के बारे में क्या बताए, कस्य सुखम न करो विरागा, बोलते गुरुदेव बोलते ना, शंकराचार्य का इस तरह से ऐसा वैराग्य जिसकी जीवन में आ जाता है, ऐसा राग जो देश राग दो ऐसे सारी इच्छाएं पूरी तरह से जाके खत्म हो जाती है, सारे प्रकार के विकार यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, सारी तरह की जो राग, वैराग माने, राग माने ये सारे विषय जो थे, विषयों के प्रति जो अपना मन भागते रहता है, उनको यहाँ पे राग कहते हैं। यह सारा राग ही खत्म हो जाता है, या विषयों के प्रति जो दौड़ ही है वो खत्म हो जाती है। तो उसकी बाद में जो आता है, वैसे इंसान को कौन सा वैभव प्राप्त नहीं होता, बताओ कौन सा ऐसा आनंद है इस दुनिया में उनको प्राप्त नहीं होता। कस्य सुखम न करोति विरागा, विराग ऐसी चीज आ जाती है, ऐसा महात्यागी जब बन जाते हो, ऐसे संन्यास में आप चले जाते हो, तो आप गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, सदा जो ब्रह्म में स्थिर रहता है, वह सच्चा ब्रह्मचारी, जो बाहरी रूप से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया है, अंदर से ही वह अभी भी पूरी तरह से इन सारी चीजों में उलझा है, वो कैसा ब्रह्मचारी, वो कैसा सन्यासी जो सिर्फ नहाता नहीं है, अपने आप को गंदगी में रखता है और अंदर से अभी भी बहुत सारी भावनाओं में लिप्त है, वो कैसा सन्यासी। सो बोलते गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो, किसी भी प्रकार का रोल आप प्ले कर रहे हो, उससे आप मुक्त हो गए, उससे आप महाकर्ता, महाभोक्ता, महा त्यागी के रूप में आपने आ गए, तो जो कुछ भी चल रहा है, तो आप तो जीवन मुक्त ऑलरेडी ही हो।
जीवन मुक्ति को। तो ऐसे जो विकल्प रहित जो पुरुष होता है उसका वैभव के बारे में क्या बताओ हे निष्पाप रामा। इस तरह से जो देवादिदेव जो शंकर है उसने अपने सेवक जो भृंगिष्ठ थे उनको जो उपदेश किया, तुम भी इसी उपदेश को, उसी दृष्टि को भ्रांति रहित होकर, शोक रहित होकर तुम रहो। है वो जो चिखल होता है, वो चिखल में जो अपना लोटस होता है, कमल होता है, वो सारा आजू बाजू में मय होता है, सारा चिखल होता है, सारा पानी होता है, उसके बावजूद भी वो ऊपर की तरह से लोटस के रूप में यहाँ पे स्थित रहता है। और उस तरह से किसी भी चीज का, वो गंदगी का उसको स्पर्श भी नहीं होता है। तब जाके फिर उस लोटस को निकाल के हम लोग गुरु चरण में अर्पण करते हैं। उनको भगवान के चरणों में हम लोग क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। मतलब किसी को अर्पण करने के आप लायक बन जाते हो जब आप वो गंदगी को नहीं अपने पास में आने नहीं देते। तो ऐसे कमल के भांति आप बन जाओ। बल्कि इसके बाद में जो उसके पत्ते भी देखो तुम, तो वहां पे कोई पानी की बूंद वहां पे गिरती भी है, तो बूंद वहां पे क्या होती है, टिकती नहीं है। बोले बूंद ऐसे ही वहां से अपने आप ओझल हो जाती है, वहां से वो स्लिप कर जाती है। तो ऐसे ही जब तुम महात्यागी, महाकर्ता, महाभुक्ता बन जाओ और आजू बाजू के लोग तुम्हें उसमें अपनी जिंदगी में उस संसार के चक्कर में खींचने लगे, तो वो जो बूंद होती है, जो पत्ता जो है बूंदों को किस तरह से छोड़ देता है, वैसे ही तुम उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को तुम छोड़ दो, अनायास छूट जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा प्रयत्नों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप छूट जाएगा। हाँ, इस तरह से तुम वासना रहित पुरुष होके, बिल्कुल कोई आग्रह से भूख भूमि में तुझे कोई खींच के भी लाता है, तुम उससे बिल्कुल शुद्ध चित्त से, स्पर्श भी ना होते हुए उससे तुम बाहर निकल जाओ। ऐसे उद्वेग जहाँ पे नहीं होता, अधीरता जहाँ पे नहीं होती है, विषाद, क्रोध इत्यादि जो विकारों की छाया होती है, उसका उस प्रसन्न मुख के ऊपर, शोभायमान मन के ऊपर वो कोई भी इग्नोरेंस वहाँ पे उसको नहीं टच कर सकता। ऐसी जो अवस्था होती है, उस चित्त की जो वासना ग्रंथि अपने आप ही धीरे 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 शीतल होते हुए, शिथिल होते हुए होता है। जो नया पार लगा रहता है, जिसका कोप जो है वो कम हो जाता है, काम का जो जोर होता है वो वहां पे नायसा हो जाता है, कहीं पे वो दौड़ के भाग जाता है। ऐसे ही इंद्रियों की जो जो वांटिंग टू डू जो रहती है वो शांत हो जाती है। जो खेद और दुख होते हैं वो बढ़ते नहीं है, अपने आप वो सूख जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे जो सुख जो होते हैं वो ऐसे बहुत एक्साइट आपको नहीं करते। ऐसी जो सारी स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाती है, जो समवृत्ति होती है वो उदय हो जाती है। सुख दुख की जो छटा है, जो जीवन मुक्तों के मुख पर वहां पे दिखती नहीं है, ऐसे ज्ञानी, ऐसा ज्ञान का जब उदय हो जाता है, उसके बल के ऊपर ही इन तुच्छ विकारों को, जो तुच्छ के बातें लेकर कर उनका अपने मन के ऊपर कोई परिणाम ना होने दो, उनके अपने स्मृति के ऊपर कोई, चित्त के ऊपर कोई संस्कार ना होने दो। यदि संस्कार ही नहीं होंगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे तो फिर तो आप मुक्त ऑलरेडी हो। इस तरह से जो चित्त से जो गलित जो दृश्य होता है, उस संसार का, उस संसारों का भी निचरा करके तुम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाओ अपने ही आत्म प्रकाश में। जो लटक है उस पुरुष की बात ही, उसी अवस्था में तुम रह जाओ, तो देवगण भी इसकी इच्छा करते, वह भी उसको प्राप्त करने के लिए उसका हेवा करने लगते। ऐसे विकल्प रहित तुम पुरुष बन जाते हो कि देवगण सारे, जो यक्ष गंधर्व सारे आपके लिए, आपके सामने हाथ उड़ जाते हैं, आपका संगत पाने के लिए, आपके सानिध्य में बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करने लग जाते हैं। यह जो स्थिति होती है, जो सर्वथा शांत सुंदर होते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शांत है, सुंदर है, सत्यम जो सत्य है, वही सर्वथा शांत सुंदर, वही सबको प्यारा लगने वाला, वही स्थिति जो होती है, वह किसी भी प्रकार का इष्ट अर्थ की जो हानि, घात ना जो करने वाला था, जो नम्र होता है, पूरा अहंकार रहित, तो बिल्कुल पोलाइटली तो नम्र जो होता है, निर्विकार, दैन्य रहित, किसी भी प्रकार का दैन्यता वहां पे नहीं रहता ना, न्यूनगंड वहां पे नहीं रहता है। ऐसा धीरोदात्त जो होता है, ऐसे आकृति जो रहती है, ऐसे व्यक्ति में होता है, वो दिव्य भाव से सेल्फ ल्यूमिनस चमकता है। रिश्ते से परस्पर विरुद्ध जो अति विचित्र ऐसे संसार की जो उसके प्रति सिर्फ एक आनंद लेता है कि की बात दिख रहा है, और उसके मन में कोई खेद नहीं होता है। हे रामा, इस तरह से जो कोई भी अपनी साधन सामग्री होती है उसको वहां पे ऐसी संकट जो पैर या जो तकलीफ जो सारे इससे वो
भोगता ही नहीं है, वो भोगने लगती भी है तो उसमें फंसता नहीं है। ऐसी केवल अंतर्मुख भोगने वाली जो स्थिति होती है, तो आत्मा का ही अनुसंधान करके यहाँ पे रहता है। वैसे प्रत्यात्मक बुद्धि करने से, वैसे वैसे विचार अपने अंदर स्थिर होने से, फिर वह जो जग में जो साध्य होने वाला होता है, वो आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साक्षात्कार का वो महात्यागी, महाकर्ता, महाभागी, विकल्प रहित पुरुष होता है, वो बन जाता है। तो रामा इतना जो सुलभ होता है, वो जो निकट होता है, जो सहज प्राप्त करने वाली वस्तु होता है, इसमें मोह की प्रवृत्ति में जो नहीं फंसता, उसके बावजूद भी इतना सुलभ होने के बाद भी इसको छोड़ के जो बाकी की सारी चीजों में जो इंसान फंसते हुए देखा था, उसको क्या कहे, इसको क्या कह सकते हैं। लोग सचमुच में ऐसे अदम पुरुष का यहाँ पे धिक्कार हो। इस तरह से वशिष्ठ मुनि ऐसे सारे अज्ञानियों का यहाँ पे धिक्कार करते हैं। इस तरह से रामा जो निरतिशय जो आनंद रूप आत्मा में विश्रांति प्राप्त करने के लिए जो बुद्धिमान पुरुष मैं कौन हूँ, इस तरह से यह जगत क्या है, कैसा है, या इस तुच्छ भोगों से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, परमार्थिक सत्य क्या है, ऐसे प्रश्न जो अपने आप को बार बार पूछते रहता है और उनके उत्तर ढूंढता है। उसके लिए फिर जो साधना सेवा सत्संग है उनको बरकरार रखता है, साधु संगति को बरकरार रखता है, ज्ञान की जो प्राप्त करने की जो क्यूरियोसिटी है उसको, तो उसको बरकरार रखता है। ऐसे जानने वाला जो ऐसे होते हैं, दृश्य में जो ना फंसने वाला, ऐसे विचार करने वाला, ऐसी बुद्धि रखने वाला, यही इष्ट यहाँ पे एक उपाय है। इसी उपाय को अपने जीवन में तुम उतार के पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 84 खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर जो है वो मनु और इक्ष्वाकु जो होते हैं उनका संवाद। मनुस्मृति हमने देखी, तो वह मनु कौन होते हैं, इक्ष्वाकु कौन होते हैं, उनके अंदर क्या संवाद होता है, यह सारी चीजें हम लोग कल फिर देखेंगे। आज के लिए मैं इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ, अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम दे देता हूँ। आप कृपया अपने आप को म्यूट करें, अनम्यूट करें और अपने आप को व्यक्त करें। कुछ प्रश्न है तो पूछ ले, इस सारे कॉन्सेप्ट से मुक्त हो जाए। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया है। यू आर वेलकम टू अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस। होना है तो व्यक्त भी हो सकते। ओवर टू यू आर। Yeah, good morning. Jai Gurudev. That was really very amazing session today. I really tell you. सब जो हमने सुना, हमने किया, मतलब इट्स ऑल की वो स्थिति में हमको कैसे कैसे फील होता है, एंड हाउ यू आर एंड वेयर यू आर, यू नो एग्जैक्टली. सो द होल थिंग इज, यू नो, कि वो पूरा जो बैगेज है जो जीवा के साथ चलता है, यू नो, वो पूरा नष्ट हो जाता है. Something else only comes up. That is that shining sun. And what we saw, you know, how he becomes, if we just say it in a very summarized way, I would really love to. एक छोटे से इसमें अगर हम इसको, actually I forgot to get my mouse, so that's why it's not going up. Just give me a minute. Yeah. So सब जो भी बातें हैं, जो भी आपने बताई, यू नो, इट इज जस्ट दैट होल थिंग वो एकदम समाप्त हो जाता है. और हमारी दृष्टि जो है, जो पहले जो फर्स्ट मेरा जो टेक अवे है, आई विल टेल यू इन शॉर्ट, इज रिगार्डिंग दैट गोल्ड एंड द ऑर्नामेंट्स. या दैट इज अ ब्यूटीफुल वन. जो रॉन्ग नॉलेजेस है, जो रॉन्ग परसीव थिंग्स है, यू नो, जो पार्शियल ट्रूथ है, जो मतलब रॉन्ग नॉलेज मतलब हमारे नोशंस, हमारी जो आइडियाज, हमारे जो थिंकिंग्स है, जो हमारे मेंटालिटी है, वो सब एक्चुअली में वो गलत होके, एंड वॉट एवर वी परसीव द थिंग्स, वी परसीव इट थ्रू द सेंसेस. तो यू नो, आंखों ने देखा तो वो पूरा सच नहीं होता है. दैट इज दैट पार्शियल ट्रूथ. सब सच नहीं दिखाते. तो हमारे जो सेंसेस है वो हमको
पूरा सत्य नहीं दिखाती है. That is what I can say. So it is the truth which is seen, but it is still you are ignorant about it because the full thing is not possible. It is the partial truth that you can see with your senses because of the limitations of the senses. Senses means आंखें, कान, हम जो सुनते हैं, इसने ऐसे कह दिया, उसने, मैंने ऐसे देख लिया. So all those senses आते हैं. और ये क्या होता है, फिर हमको जो है ना, ये आधे जो सच, जो ट्रूथ है, उसमें से हम बाहर कैसे निकलेंगे. हम बाहर निकलते हैं तो वो हमको, जैसे गोल्ड एंड द ऑर्नामेंट्स, अभी हम अलग अलग ऑर्नामेंट्स देखेंगे, हम कान के देखेंगे, रिंग देखेंगे, गले के देखेंगे, बट उसके पीछे क्या है, वो किसमें से बना हुआ है, वो सब जो है वो एक सोने में से ही बना हुआ है. तो हमारी दृष्टि ABC से निकल के, मतलब रिंग, ये सब जो ब्रेसलेट, ये सब से निकल के ABC जो है उसमें से निकल के वो सिर्फ वो एक में जाती है कि ये सब जो है वो इसमें से ही बना हुआ है. दैट इज दैट गोल्ड. तो इसी तरह से हम जब संसार में रहते हैं तो व्हाट हैपेंस, हमारी जो दृष्टि है वो ABC से निकल जाती है. मतलब जहाँ पे हम रहते हैं घर में, या जो चीजें हैं हमारे सामने, या जहां तक हमको दिखती है, वो सब माया है, जो हमने कल भी सुना था, उसमें से सब निकल के वो एक में जाती है. दैट इज दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, दैट इज योर कॉन्शियसनेस, और वही सत्य है उसी में से ही. तो वो जो चेन रिएक्शंस हमारे बनते हैं, ऐसे वो एक में एक जो भी बनते हैं, तो वही हमको बांधते रहते हैं. तो ये चेन रिएक्शन जो है वो ब्रेक होता है. तो ये मेरा पहला टेक अवे है. ऐसे बहुत सारे हैं जो आज हमने सुने हैं, एंड दे आर रियली दोज एनलाइटेंड मैन, दोज हु हैव रीच्ड दैट स्टेट, वो कितना एफर्टलेसली अपने वर्च्यूज को हैंडल कर सकते हैं. वर्च्यूज मतलब अपने जो नेगेटिव थिंग्स है उसको भी वो बड़े बढ़िया नमूने से हैंडल कर देते हैं. एंड दे वेयर दिस बॉडी वेरी नेचुरली. मतलब ये जो हमको, जैसे हमको गुरुदेव कहते हैं कि ये जो बॉडी हमको मिली है, जो हमको ये मिला है शरीर, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम यू, फ्रॉम द नेचर. So really they walk it in that way. That's why that grace can be seen in them, when they're walking, talking. You see Gurudev, any action they do, it's just like you're just seeing them, seeing him doing that, all that, they are in that flow. क्यों ना हम जब होमा में देखते हैं गुरुदेव एक फूल चढ़ाते हैं, that is also so graceful. If you see, even that action is graceful. So each and every action which is coming from the being, that is I am, that action is so natural, and it's very graceful, that it doesn't lead you to any pleasure, pain, to any sorrow or gain or generate anything, nothing, because he directs his intelligence very much properly. So he uses that intelligence, and even he comes out with, come out of it with great contradictions, but do not get any attachment to the either side of that, because he is totally in the equanimity. So this is, there are many more, of course, but I would really to take a pause here and give the chances to others, those who would like to go ahead with this, and that we can share the second round of the takeaways. So Someshwarji, over to you, or perhaps even Sanjay ji, everybody, those who are here, can go ahead. Yeah, Jai Gurudev. Jai Guru Sangeeta ji, that was really wonderful first takeaway, na? Ki dekho, that samadrishti is there. Then once that is there, then other things, Mahakarta, Mahabhakta, Mahategi will flow through. Wonderful. Let's continue with this session. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है या कुछ मन में प्रश्न है तो जरूर पूछ लें. जय गुरुदेव. संगीता जी, सोमेश्वर जी, आप जो बात करते हो ना, कभी कंफ्यूज भी हो गए होते हैं, तो बातों में सोल्यूशन उसमें ही मिल जाता है, वो रास्ता भी दिख जाता है, और बात करने को एक स्फूर्ति भी मिलती है. बहुत खूबसूरत है. और हर एक का टेक अवे, जैसे जयश्री जी, नेहा जी, तो सब इतने अच्छी तरह से बोलते हैं ना. अभी एक उसमें से कुछ ना कुछ और गेन होता है नॉलेज में, और बहुत सारे पॉइंट्स भी उसमें उसके साथ जुड़ जाते हैं. अभी संगीता जी ने बोला बैगेज,
बैगेज या गार्बेज पता नहीं कि हम जो संभल रहे हैं वो बैगेज है या गार्बेज है, पता ही नहीं। शायद बैगेज ही बोलेंगे, क्या पता है। ये सकल, क्या बोलते हैं, सविकल्प, और उसी आगे बढ़कर निर्विकल्प अवस्थाएं कैसी देखो। हम कुछ कल्पनाएं करते हैं, इच्छाएं पकड़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ये भाव मन में है। लेकिन उससे हमें कहा जाना है, निर्विकल्प में जाना है। वो प्रवास कैसे है, जो हो रहा है बस उसके प्रति सहज हो जाओ। जो घट रहा है, जो कर रहे हैं, उसके प्रति कोई मन में भाव ही नहीं रखना, एक अनुकूल भी नहीं और प्रतिकूल भी नहीं। हम मूवी देखते हैं, हम उसका पात्र जीने लगते हैं। आपने बताया सोमेश्वर जी, उस पात्र को जीने लगते हैं। अच्छाई देखते हैं तो उसके प्रति हम सॉफ्ट हो जाते हैं, बुराई देखते हैं तो उसके प्रति हम ही दुश्मन बन जाते हैं उसका। ये भाव का भी त्याग करना है। हम क्या है, बस हम है, हमें कोई विकार ही नहीं। अच्छाई के प्रति भी नहीं और बुराई के प्रति भी तटस्थ बन जाए। वो उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। हमारे खान पान में गलती से कुछ जो भोजन करना नहीं है, मांसाहार कर लिया, उसके प्रति भी गिल्ट मन में नहीं आना चाहिए। कोई अच्छा काम करते हैं, मैं कर रहा हूँ, ये कर्ता भाव भी उसमें नहीं जगना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, कुछ तो भी बड़ा कर लिया, ये भी भाव नहीं। और कुछ गलत हो गया, उसके प्रति भी घृणा भी नहीं और तिरस्कार भी नहीं। जैसे करता हो गया वैसा भोगता भी बात है। कुछ करते अगर करते हुए नहीं, भोगता मतलब क्या, कुछ भोग रहे हैं। कुछ देखो, हमारे कर्म कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित है और अभी आगामी है। इसके भोगों का परिणाम तो हमें आना है। वो बोलते हैं ना, उसके सिवा कोई चारा नहीं, भोगों को भोगना है। उसके प्रति भी हमको तटस्थ बनना है। आ रहा है तो ठीक है, कुछ अच्छा घटता है हमारे साथ, उसके उसके लिए भी अपने आप को जिम्मेदार या गिल्ट में नहीं भोगना। और कुछ बुरा कुछ आया हमारे हिस्से, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोचना है, वो भी अनुभव करना है। करतेपन से भी अलग करना है अपने आप को, भोगतेपन से भी अलग करना है। और ये भी भाव नहीं होना चाहिए, मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ। क्या त्याग कर रहे हो, वो आपका स्वभाव ही नहीं है, आपका अंतर मन ही नहीं उसे मान रहा है। तो वो त्यागना, ये भी हमारी, हमें वो त्याग कर रहे हैं, ये भावना से भी अपने आप को छुटकारा देना है। कितना स्वभाव है ना। बस हमें एक मुक्ति के मार्ग में जो जो कुछ बाधाएं हम देख रहे हैं, उसके प्रति अपने आप को ही तटस्थ करना है। बस दृष्टा बनना है अपने आप के प्रति। इतना खूबसूरत भाव है ना, बस इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संजय जी, कितना बढ़िया आपने यहाँ पे कहा ना। होता क्या है पता है क्या ना, गुरुदेव ने भी प्रश्न पूछा था। देयर वाज अ 40th एनिवर्सरी आर्ट ऑफ लिविंग के 40 साल यहाँ पे पूर्ण हो चुके हैं। और किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आपने इतना काम हो गया है, इट्स बड़ा मुश्किल होता है उसको व्यक्त करना, इतना सारा काम हुआ है, आपने कैसे मैनेज किया इसको। ये प्रश्न पूछते हैं अक्सर लोग। बोलते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ मेरी नेचर के अगेंस्ट, ये मेरा नेचर ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेरा स्वभाव है कि मैं ऐसे करता हूँ ये सारी चीजें। तो इसके लिए कोई मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्हाट आई डू नॉट टीच एनीथिंग आई चूज, आई डू नॉट प्रैक्टिस। आचरण में मैं कुछ नहीं लाता हूँ और उसको सिर्फ बोलता हूँ, ऐसा जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो मैं मेरी जिंदगी जीता हूँ वही मैं लोगों को सिर्फ सिखाता हूँ, दैट्स इट। इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हो रहा है वह स्वभावगत बहुत नेचुरल तरीके से हो रहा है। इसके लिए उसका मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है कुछ। इट डजंट क्रिएट एनी स्ट्रेस बिकॉज महाकर्ता महाभोक्ता महातई की स्थिति वहां पे पूरी तरह से उत्पन्न है। कोई कर्तापन का भाव भी नहीं है, अलग में कुछ कर रहा हूँ मेरे नेचर को छोड़े, ये भाव भी नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल। तो पूरी तरह से फिर आप मुक्त हो जाते हो, पूरी तरह से स्ट्रेस की तान तनाव की कोई बात ही नहीं बनती है। हाँ संतोष जी, जय श्री जी, over to you। जय गुरुदेव। जैसे अभी आपने बोला ना गुरु जी का, तो उससे झट से याद आया कि ऐसे हम बचपन से सुनते हैं ना
की जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावले. तर हेच आहे ना की बऱ्याचदा मध्ये म्हणजे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है, करते कुछ है, अंदर से कुछ होता है. तो ये नहीं, सब एक ही होना है. कि और जैसे अभी सेशन में देखा ना महाकर्ता, तो आपने वो बराबर बोला कि जैसे हम बोलते कि करते टाइम जो करेगा वही भरेगा, ये भी हम बोलते ना सब, जो करेगा वही भरेगा. पर जब खुद की बात आती है तब हम ये नहीं सोचते कि ये हमने किया है इसलिए हम भोग रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोलते. तो आज वो भी अच्छा लगा कि राग और द्वेष रहित. हाँ, आवाज आ रही. तो मैंने वो देखा आज का कि राग और द्वेष रहित जो निष्काम भाव से किया कर्म है तो वही महाकर्ता है. तो ये मैं पॉइंट पूरा लिख के रखूंगी, आज दिन भर उस पर मुझे स्टडी करना है कि जैसे राग द्वेष रहित और निष्काम कर्म जो है वही वो महाकर्ता की अवस्था है. और जैसे कल परसों भी डिस्कस किया था ना समभाव में, तो मुझे वो भी मैंने रिलेट किया कि जब समभाव में आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है, महाकर्ता महाभोक्ता. और अगर इस पर ध्यान दिया ना महाकर्ता महाभोक्ता पर, तो ऑटोमेटिकली हम वो समभाव में भी आते हैं. ऐसे रिलेट है ये सब, ऐसे मुझे लग रहा है. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय श्री जी. संतोष जी प्लीज गो अहेड. मुझे एक दीदी ने तो बता दिया महाकर्ता महाभोक्ता, लेकिन महात्यागी जो था, यानी त्याग क्या करना है, तो हम बाहरी चीजें जो भौतिक चीजें है उसी का त्याग करने का सोचते थे. लेकिन अभी जो पॉइंट है कि त्याग हमारी जो अंदरूनी बाधा है उसे त्याग करना चाहिए. ये बहुत वो. और आजकल तो मेरे को आपका हेवा लगने लगा कि आप पढ़ते हो या अंदर से आता है. पहले ऐसे शंका आती थी, लेकिन गुरु ग्रेस. बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी. ये ज्ञान जो है ना, ये जितने जल्दी लोगों को उतने जल्दी मुक्त हो जाए लोग. नहीं तो ना कई सारे साल डिविनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. गुरुदेव के पास इनफाइनाइट पेशेंस है. जो चुड़ाला नहीं थे 18 साल तक बैठे आराम से उठ के बोलते जाओ ना, कोई बात नहीं. कोई उसमें ये नहीं है कि नहीं जल्दी करना है, 6 महीने के अंदर ही उसको मुक्त बनाना है. कोई नहीं. जाओ बोलते 18 साल जाओ, जाओ जंगल में जाओ. जब बृहस्पति रहते हैं ना, कच्छ जो जाता है 8 साल के लिए, उसके बाद में फिर से 3 साल के लिए, उनको 11 साल निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बोलते ठीक है जाओ, गो थ्रू इट, तभी तुम्हें वो सही चीजें सब समझ में आएगी. तो ये सारी चीजें यदि कितना जल्दी किसी के जीवन में यदि मिल जाए ज्ञान, तो कितना बढ़िया है ना. तो अपनी हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हमको इसको पहुंचाना है. वर्थ डूइंग, दिस नॉलेज इज वर्थ डूइंग. लोगों को आके प्रैक्टिकली चीजें करवाना, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज करवाना, और यहाँ पे ये सारी ज्ञान जो गुरु क्या दे रहे, हमें इस ज्ञान को उन तक पहुंचाना, ताकि उनकी उसके ऊपर श्रद्धा हो. जो मन में डाउट होते हैं, वो सारी चीजें होती है, वो निकल जाए अंदर से, है ना. सारी शंकाएं, सारे डाउट्स निकल जाए, तो फिर आप मुक्त हो जाते हो. दैट इज वेरी गुड. इट्स वेरी फैंटास्टिक. Amazing. That was a very good takeaway, Santosh ji. Thank you so much for that. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट करके व्यक्त हो सकते हैं. बाकी सारे लोग बोले, अपर्णा जी, ज्योत्सना जी, राधी इज देयर, रोहिणिया जी इज देयर, मीनाक्षी जी, नेहा जी इज देयर, सुचित्रा इज देयर. जो भी एक एक दो सेंटेंस भी बोला तो भी ठीक है, बट करें आपने, ये आपके लिए है. हाँ पर्णा जी बोल. जय गुरुदेव. आई थिंक हमारे बेसिक कोर्स में जो हमने 5 पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं ना, अगर उनको हम दिन भर में फॉलो करें तो आई थिंक उस समभाव में हम जल्दी आ सकेंगे. क्योंकि मैंने वो ट्राई करके देखा था जब हमने वो पॉइंट, मतलब अभी भी मेरी वो कोशिश जारी है. बी इन द प्रेजेंट, डोंट बी फुटबॉल्स ऑफ अदर्स, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक. अगर इन 5 पॉइंट्स को अगर हम दिन भर में, मतलब जब भी वह याद भी करे, तो हमारा वो समभाव की स्थिति कुछ अंश तक तो जरूर आ जाती है, ऐसा आई फील. जय गुरुदेव. बिल्कुल सही. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट पर्णा जी. आई एग्री. नेहा जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं. नेहा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जय गुरुदेव. बहुत अच्छा नॉलेज था आपका सोमेश्वर जी. आपने भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया.
बाद में दीदी ने और संजय दादा ने भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, जयश्री और अभी अपर्णा सबने। तो मुझे तो ये सुनते समय लगा कि गुरुदेव ने एक सेंटेंस में बताया है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर। महाभोक्ता महाकर्ता सब ऐसा लगता है। और ये नॉलेज सुनते सुनते ना मुझे ऐसा अभी लगने लगा है कि जितना भी सुनते हो ना नॉलेज, एक सेंटेंस या 2-4 सेंटेंस का ही है एक्चुअल, मगर हर एक का स्वभाव जैसा अलग अलग रहता है, समझ अलग अलग रहती है, उसके लिए ये सुनना पड़ता है। जब भी अनुभव आएगा वही ये है, क्षण है, महत्व है। जब तक अनुभव नहीं, शायद गर्व भी हो सकता है, अहंकार बढ़ सकता है। तो बार बार गुरुदेव के लिए ही कृतज्ञता जाग उठती है कि फर्स्ट कोर्स में ही उन्होंने सब दे दिया है सिंपल लैंग्वेज में। जय गुरुदेव। कितना बढ़िया है ना, ज्ञान से उत्पन्न क्या हो रहा है, तो ज्ञान से भक्ति का उदय हो रहा है ना। तो वो ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है मास्टर के प्रति कि मास्टर सब कुछ दे दिया। और जो नेहा जी भी कह रही थी ना कि देखो भाई, आप जाके गुलाब जामुन खाओ या जलेबी खाओ या कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली अनुभव क्या होगा सबको, कुछ तो मीठा खाने का अनुभव होगा। यही बात होगी ना। तो यही बात हो रही है, हम लोग ये सारी चीजें जो सुन रहे हैं अलग अलग माने में, कभी जलेबी के रूप में वशिष्ठ मुनि दे रहे हैं, कभी गुलाब जामुन के रूप में दे रहे, कभी अलग और कहीं बर्फी के रूप में दे रहे, कभी लड्डू के रूप में दे रहे। सबका अनुभव क्या निकलता है फाइनली? एक ही अनुभव निकलता है ना कि मैंने स्वीट खाया, क्या मीठा था। यही अनुभव निकल रहा है सबका ना। तो वो अनुभव ही गुरुदेव ने दे दिया आपको। अभी हम लोग उसके पीछे क्या कर रहे हैं, बर्फी कैसे बनाते हैं, लड्डू कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी देख रहे हैं, उसका नॉलेज ले। गुरुदेव ने जो उसके बाद में ये बना के सारा पंच पकवान बना के बर्फी लड्डू गुलाब जामुन बनाने के बाद में खाने के बाद जो अनुभव मिलता है, जो मीठेपन का एहसास होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद दे दिया। बोलते ये सारी रेसिपी में, ये सारी चीजों में वो आनंद नहीं है, वो आनंद तुम्हारे अंदर ही है। अनुभव कहाँ पे हो रहा है? अंदर हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो जा सोचते हैं कि मैं उधर पहाड़ों के ऊपर चला जाऊं तो मुझे आनंद मिलेगा। जो पहाड़ों में रहते हैं वो लोग बोलते हैं समुद्र किनारे चले जाओ, बीच पे चला जाओ तो मुझे आनंद मिलेगा। आनंद मिलता नहीं मिलता ऐसा नहीं है, जरूर मिलता है, लेकिन वो आनंद वो जगह की चेंज करने की वजह से नहीं मिल रहा है। आनंद जो मिला वो अंदर से ही मिल रहा है। इसको जो पहचान ले, फिर उसको वो समुद्र के किनारे हो या पहाड़ के ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना बात है। तो ये सारा सार तो गुरुदेव ने ऑलरेडी दे दिया है, सार तो मिल ही चुका है ना, अनुभव के रूप में प्राप्त कर चुके। अभी बस उसको समझ के उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, उनके प्रति जो डिवोशन है, वो जो भक्ति का उदय हो रहा है, वही वर्थ है। ज्ञान का उद्देश्य ही है आपको कि वो भक्ति में लेके जाए, वो ऐसे तृप्त कर दे, ऐसे मस्त हो जाए, ऐसे मस्त मौका दे। यही तो ज्ञान का सच्चा उद्देश्य है। So that is what is Neha ji is giving us today. Thank you so much, Neha ji, for bringing that thing. Thank you so much. और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, ज्योत्सना जी, दादी, रोहिणी जी, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है डे बाय डे जैसे हम लोगों को मतलब एक एक पंखुड़ी खुल रही है ना, तो ऐसे लग रहा है कि फिजिकल फॉर्म में श्री श्री रविशंकर जी नहीं, लॉर्ड कृष्णा ही हमारे साथ है। क्योंकि उन्हीं को ये कला आ सकती है ना कि हमारे जैसे सामान्य लोगों को भी इतना बड़ा ज्ञान ओनली इन दैट 5 पॉइंट्स ही उन्होंने बिठा दिया। सच ए ग्रेट पर्सन ही इज, है ना। डे बाय डे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कोई श्री श्री रविशंकर जी ऐसा गुरु नहीं है, लॉर्ड कृष्णा ही बैठा है जो हमको इतना मतलब इतना सरल और इजी वे से सिखा सकते हैं। और वो ये सिर्फ उनको ही आ सकता है, किसी नॉर्मल पर्सन को या किसी एक्सपर्ट पर्सन का भी काम नहीं है। ये इतना सुंदर तरीके से हमारे जैसे इतने सामान्य लोगों को इतना सुंदर जो समझ में आ रहा है, इतना सब समझने के बाद ये समझ आ रही है, तो ये सब वो 5 पॉइंट में ही है। ओनली वी शुड फॉलो दैट 5 पॉइंट बस।
बिल्कुल बढ़िया, कितना बढ़िया है ना। तो ये सारी चीजें तो राम कृष्ण, राम वशिष्ठ मुनि ले लो, कृष्ण अर्जुन ले लो, ये गुरु शिष्य ले लो, तो ये सब कुछ चल रहा है। शिव और शक्ति ले लो, तो यह सारा चीजें हम ही लोग उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन बात तो वही है कि कोई तो है जो दे रहा है, कोई तो है ले रहा है। इस लगी तो उसके जो थोड़ा और क्या है तो लेने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। देने वाला और लेने वाला अलग नहीं है, या फिर ज्ञान की बात आ जाएगी। तो भक्ति में रहो या शक्ति में रहो, युक्ति में रहो या ज्ञान में रहो ना, अल्टीमेट बात तो एक ही है। तो बहुत बढ़िया। सो आपकी जो बात हुई वहां पे भक्ति का जो भक्ति मार्ग वहां पे उदय था कि कितना बढ़िया ना, कि दे रहे हैं और हम लोग को मिल रहा है। रोहिणी जी आप गो अहेड. मला इतके सुंदर विचार ऐकायला मिळत आहे की त्याचंच समाधान मला जास्त आहे. मी बोलू कमी शकते, बोलायचं हे गेलंय माझं त्राण, पण तरी पण मला बोलावंसं वाटतं, इच्छा खूप असते आणि इतके सुंदर विचार, खोल विचार की मी तृप्त होते, ऐकताना अगदी धन्य होते आणि मला इमोशनल व्हायला होतं. दुसरं काही नाही. इतकं उत्तम आणि इतकं हे मला आयुष्यात इतकं सुंदर विचार ऐकायला मिळालेच नव्हते. देवाचे मी शतशः ऋणी आहे. आणि खरं बोलायचं तर मला शब्दच नाहीत सुचत, असं होतंय. धन्य धन्य वाटतंय अगदी ऐकून सुद्धा. विचार अगदी मनाला भिडतात. इतके खोल विचार आणि ते माझ्या फिजिकल अनफिट आहे त्यामुळे मला जास्त शक्य होतंय आणि ऑनलाईन मुळे हे शक्य होतंय आणि ते मी अक्षरशः चुकवत नाही. काहीही झालं तरी मी ऐकते. मला त्यांनी शांत वाटतं. औषधं गोळ्या भरपूर आहेत, पण तरी त्या गोळ्यांपेक्षा याच्यापेक्षा मला खूप छान वाटतं. इतकं की मी शब्दात नाही सांगू शकत. इतकं समाधान मला मिळतं. रोहिणी आजी खूप छान तुमचा अनुभव तो व्यक्त केलाय. हेच आहे शेवटी की शब्दांच्या पलीकडे जे ज्ञान आहे तो अनुभव आहे, आणि त्या अनुभव तुम्हाला डायरेक्टली मिळतोय तो शब्दामध्ये व्यक्त करण्याची आवश्यकता पण नाहीये, आणि तुम्ही अनुभव तो शेअर केला. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है? सोहम दादी, मीनाक्षी जी, सुचित्रा जी, ज्योत्ना जी. If not, Can then I share? Can I share? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. So I would really love to share, small piece. There are the उसमें है ना 7 steps दिखाया है कि हम कैसे इसको पहचाने कि हम कहाँ पे है. All the 7 steps leading to that ultimate, to dissolve your individual consciousness into the infinite consciousness. तो वो एक पहला वाला जो है, इट इज कहते हैं कि इट इज रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एंड कंपनी ऑफ द होली वंस. मतलब जब हम यहाँ आते हैं या जब हम कोई भी स्क्रिप्चर्स मतलब कोई ग्रंथ लेके जब हम उसको पढ़ते हैं, और होली वंस मतलब जिन्होंने अचीव किया है उनके साथ हम उसके साधु संघ की संगति में रहते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. The second is your reflection and the inquiry. So inquiry is what? Who am I? Why am I here? What is the purpose of my life? So all this is that inquiry which अंदर से वो जागृत होती है अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है इस जन्म में, यहाँ धरती पे आने का. Right? All these things keep on going inside. The third one is the non-attachment. Now क्या होता है, is the psychological freedom is the third. Means वो जो हमारे अंदर जो चल रहा है, अब उसमें से हम थोड़ा थोड़ा फ्री होना शुरू कर देते हैं.
You know, that is the third step, that you come to know कि okay, अभी मैं पहुंचा हूँ, मतलब you know, जो अनाप शनाप जो thoughts थे, जो चल रहे थे, जो बिना कंट्रोल के चल रहे थे, उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत सारा कंट्रोल आ जाता है. एंड द फोर्थ इज द स्नैपिंग एंड द बॉन्ड्स ऑफ द वासनास. अभी ये जो कंडीशनिंग और टेंडेंसीज जो हमारे अंदर है, जो हमको वेग, जो हमारे अंदर जो फीवरिशनेस पैदा करती है, और जो हम दौड़ते हैं, जो भागते हैं, यू नो, जैसे हमने कल भी सुना कि भागना नहीं है लेकिन हमको जागना है. सो दैट इज द फोर्थ स्टेप. वो जो वासनाएं जो हमको घुमाती रहती है यहाँ वहां वहां वहां, अब क्या होता है कि हमारे हाथ में उसके रेंज आ जाते हैं, हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है. तो उसी तरह से हमारे सेंसेस, जो घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं, जो हमारे सेंसेस है, उनकी वेग भी हमारे हाथ में आ जाती है. दैट इज द फोर्थ स्टेप. द फिफ्थ स्टेप, जो पांचवा जो है, द ब्लिस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्योर अवेयरनेस. अब जब अवेयरनेस डाउन होता है, अब ये सब आ गई तो मतलब क्या है, जागना शुरू हो गए, अवेयरनेस. सो वेयर देयर इज अवेयरनेस, तो द ब्लिस जो है, हमको जो फील होता है कि ओके आई एम इन दैट ब्लिस, वो जो अवेयरनेस है, दैट इज द फिफ्थ वन. Yeah, and it is in the liberated sage lives as if he is in a half sleep. मतलब वो जो bliss है, जैसे हमने वो राजा को देखा कि वो सब कार्य अपना कर रहा था लेकिन वो जैसे डीप स्लीप में था, तो वो जो स्टेज है वो फिफ्थ स्टेज पे आता है. Then comes the sixth one. क्या होता है उस bliss के बाद? The self knowledge is dawn. मतलब वो जो सूर्य के जैसे जो नॉलेज है जो चमकता है, वो डॉन होता है. मतलब वी आर इन द सेल्फ नॉलेज, अपने आप खुद न खुद यू नो उस स्लीप में रह के, उसी में ही रह के, एंड ही एक्सपीरियंसेस होल नॉलेज एंड होल सेल्फ नॉलेज इज डॉन इन हिम. ठीक है, दैट इज द सिक्स्थ वन. एंड देन द सेवेंथ वन इज कॉल्ड द तुरिया. That is that transcendental state of liberation of your mind. And then there is a perfect equanimity and purity. उस टाइम वो perfect equanimity अपने को balance समझेंगे, and you are in that pure state of your soul, you know, that pure, you feel that purity. And beyond this, of course, there is that turiyati that is without any, beyond any description. And you see the first three, so the first three steps are the waking state, and the fourth is the dream state. तो पहले जो तीन हमने बात किया, that is company of the holy, और अपना रिफ्लेक्शन, अपना जो इंक्वायरी है, और नॉन अटैचमेंट, ये सब तीनों वेकिंग स्टेट में आते हैं. एंड द फिफ्थ इज, द फोर्थ इज द ड्रीम स्लीप. दैट इज वी सॉ कि वो सेल्फ नॉलेज जब होता है तब वो उसमें वो अपना, द फोर्थ वन इज द ड्रीम स्लीप. एंड द फिफ्थ डीप स्लीप स्टेट इज द फुल ऑफ दैट ब्लिस. And the sixth is the turiya, that is the non-dual. अभी वो duality खत्म हो गई, वो non-dual consciousness में आ गए. And the seventh one is the indescribable, that is he becomes one with that, and there is no more subject and object division. वो A B C से निकल के वो सीधा उस वननेस में, उस ब्रह्मन में आके वो टिकता है. मतलब वो ऑर्नामेंट्स नहीं देख के अब सिर्फ गोल्ड में उसका जो है वो ध्यान है, मतलब वो एक में है. That is that. And then he lives the freedom, he is liberated, and he comes out of that birth and death, जो चक्कर है उसमें से हम निकल आते हैं. And then he is free from that individual consciousness. जो छोटा छोटा हम सोचते हैं वो मर्ज होके वो एक ब्रह्मन में लीन हो जाता है. So that is what is so beautiful. I really liked it. I said I should share it, taking 2 minutes of yours, but it is worth it for contemplating where we are now and what is the stage we are going. So these are the 7 steps to liberation, you can say. So each of one of us are going through, हम जा रहे हैं, सभी उसी में से ही चल रहे हैं. तो ठीक है, it's okay, you know, ultimate is that reaching the liberation. So thank you very much for letting me say that. Yeah, over to you. Yes, Sangeeta ji, fantastic. So these are all called सात, ज्ञान की सात भूमिका. तो अभी ये ज्ञान की सात भूमिका आया ही नहीं एक्चुअली, वो probably संगीता जी is referring to that smaller version of the book ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो शायद वो मेंशन किया होगा, but it is yet to be discussed. तो आज के सत्र में नहीं था, it is going to come. मनु ईश्वा की जो स्टोरी आगे बढ़ेगी ना, तो वहाँ पे आगे चल के ना वो ज्ञान की सात भूमिकाएं निर्वाण प्रकरण का ही हिस्सा है,
तो शायद वहां पे आपके पेज पे वहां पे आ गया, बट इट विल कम, विल डिस्कस दिस ज्ञान की सात। अच्छा, ज्ञान की सात भूमिका पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके once, and again it will come here कि ज्ञान की सात भूमिका क्या होती है। तो we'll have when the right time comes to discuss it in detail. But thank you so much for bringing that in, and it was there with you, so you shared that. Thank you so much for that. सोहम दादी भी अपने साथ है। दादी, और प्रियो, सब लोग ने बहुत ही अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया और बहुत अच्छा लगा। और ये इतने अवेयरनेस आ गई कि पूछो ही मत अब तो। और एक एक ज्ञान अपने जीवन में उतारते हैं। मतलब कई बार तो वो हम लोग वहां से भटक भी जाते हैं कभी, लेकिन फिर भी आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। मतलब कोई कभी घर में भी या कहीं भी थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, लेकिन अपने को तो खुद समझ लेते कि नहीं नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि हमने तो इतना साल में ये सब ज्ञान में ही रहे हैं। तो हमारे जीवन में उतर तो गया ही है कि भाई क्योंकि अब पहले जैसा जीवन तो रहा ही नहीं है। जो 2001 में कोर्स किया तब से तो ऐसा लगता है कि 21 साल ही हम लोग ने जो जीवन जिया है, 21 साल का जीवन जिया है। पहले का तो ऐसे ही था, कुछ इतना ज्ञान नहीं था। और तो अभी तो क्या ये ऑनलाइन में सब कितने सारा कोर्सेस और कितने सारे ज्ञान का वो आता है। पतंजलि आता है, नारद भक्ति सूत्र आता है, फिर योग वशिष्ठ, अष्टवक्र, गीता, सारा दिन चलता रहता है। और उसमें से कुछ न कुछ अपने जीवन में मिल ही जाता है। और कितना अच्छा लगता है। मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे कि हम जैसे एकदम मुक्त हो गए। और अभी तो मुक्त होना ही है ना। अभी क्या करने का, क्या सब चीज में अपने को वो करने का, जीवन तो जी लिया जो जीना था वो। अभी जैसे यंगस्टर जैसे तो अपना का जीवन रहेगा नहीं, अपने को इसमें भक्ति में ही तो ज्यादा रहते हैं। और ये तो अच्छा है कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा कोर्स बनाया कि बचपन से सब लोग इसमें जुड़ गए। और हम लोग तो जैसे है कि चलो हम लोग को इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन आजकल बच्चों को कोई थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि बच्चे भी इतने अंदर जुड़ गए कि बच्चों को और के सिवा इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। और बच्चे भी इतनी सेवा करते हैं। और ये यंगस्टर के लिए भी तो कितना अच्छा हो गया है। नहीं तो आजकल का माहौल की वजह से यंगस्टर तो जो कॉलेज में जाते हैं तो कितना कुछ होता है तो बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग में आए उन लोग का तो जीवन धन्य हो गया, उनका माँ बाप का जीवन भी तो धन्य हो गया कि बच्चे इतने अच्छे राह पर आ गए। तो ये सब आप लोग जो कर रहे हैं तो आप लोग के लिए भी बहुत थैंक्स। क्योंकि ये किसी को कभी न कभी भी ये मोबाइल खोलने से क्लिक हो जाए ना तो चलो बैठ जाओ, ये बहुत अच्छा है। मेरा भी ऐसे ही हुआ। मैं तो एक दिन मैंने मोबाइल हाथ में लिया और ये अष्टवक्र चल रहा था, तो मैंने सोचा ये तो अष्टवक्र चल रहा, तो तब से मैं जुड़ गई। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, लिंक आई और वो देखो अपने नसीब में होता है ना तो कुछ भी सामने से आ जाता है। क्योंकि हम गुरुजी को छोड़ सकते हैं, गुरुजी तो किसी को छोड़ने वाले ही नहीं है, कहीं से भी उठा के ले आएंगे, चलो आ जाओ आप। तो सब फिर जो भटक जाते हैं ना वो भी फिर आ जाते कई सालों के बाद। तो ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा है। और ये अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग नए नए भी जुड़ गए हैं और भी जुड़ते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ। और सब लोग के ये योग वशिष्ठ सुनने का मौका मिले तो अच्छा ही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दादी कई महीनों से जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल, वो हम लोग इनिशियली जनवरी मंथ में शुरू किया था, और फिर भी स्टार्टेड विद पतंजलि, फिर नारद भक्ति सूत्र, अष्टावक्र गीता, फिर बीच में जब एक वक्त आया था कि लगा भी और क्या करे, तो फिर योग अनाउंस भी कर दिया, पता ही नहीं था करना क्या है। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। वी जस्ट थॉट कि वी विल लिसन टू द ऋषिजी's वीडियो, एंड देन दैट इज हाउ आई कॉल्ड यतीन। और गुरुजी की सारी बुक सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता है। वो तो क्या, पहले गुरुजी जहाँ जहाँ जाते थे ना तो वहाँ नॉलेज सेशन चलता था हर थर्सडे को सत्संग में, तो वो तुरंत भेज देते थे। तो हम लोग सत्संग में रहते थे ना तो हर थर्सडे को नॉलेज सेशन आ रहा। फिर उन्होंने बुक निकाली तो 7 बुक्स, अब तो एक ही बुक हो गई, लेकिन वो पहले अलग अलग बुक थी उनके। तो बुक भी इतनी अच्छी है। वो जीवन एक उत्सव, मौन की गूंज, इतनी वो बुक भी पहले पढ़ ली थी जो के, लेकिन अभी ये ऑनलाइन भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है।
हाँ, और गुरुदेव ने अभी तो बोला ना दादी कि बार बार करना चाहिए, अभी रिसेंटली इसे हाँ बार बार, हाँ वही है कि वो तो क्या भूल भी जाते हैं सब, अभी तो इतना याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं ना तो फिर मजा आ जाता है कि चलो ये फिर रिपीट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने सब जान लिया, यह मूढ़ता का, अज्ञान का ही स्वरूप है। जड़ता में हम लोग फंस जाते कि मैंने तो सब देख लिया, मैंने तो पढ़ लिया। नहीं, ये गो थ्रू असंग पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, आवाहन पुनः पुनः। वो बुक्स तो बार बार पढ़नी पड़ती है तो मजा आता है, जब भी पढ़ो नया नया कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। I agree with you. Even related to Yoga Shishta also, आर्ट ऑफ लिविंग का जो ब्लॉग है वहां पे मैंने पढ़ा है, तो गुरुदेव का कोट है कि बोलते हैं हर 2-3 साल में एक बार योगा शिष्टा का रिपीट पढ़ो, बार बार रिपीट इट। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो और ही कुछ नया एंगल आपको। हम लोग तो उस प्रक्रिया को यहाँ पे कर रहे हैं। डू यू सी दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर? हम लोग एक चीज को सुन रहे हैं, हम लोग उसको 10-15 लोग उसके ऊपर व्यू पॉइंट रख रहे हैं, तो हम लोग उसको और एंगल से देख रहे हैं। तो जो प्रक्रिया शायद अपनी 2-3 साल के बाद होगी अपनी, वो प्रक्रिया को हम लोगों के साथ बैठ के मंथन और चिंतन की वजह से वो सारे व्यू पॉइंट हम लोग कई सारी साल एक साथ जी रहे हैं। कि ये व्यू पॉइंट भी, ये व्यू पॉइंट भी, ये व्यू पॉइंट भी, ऐसे अलग अलग व्यू पॉइंट को यहाँ पे सुनते हैं, तो वो मनन चिंतन हो जाता है। सारे थोड़े भी जो बचे कुछ जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट दादी शेयरिंग। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, जरूर आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं। ज्योत्सना जी भी है, मीनाक्षी जी, सुचित्रा जी। सुचित्रा जी आपने बोला ही नहीं अभी तक कुछ, आप बोल सकते हो। आज ज्योत्सना जी प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव, आवाज येतोय? येतोय, जय गुरुदेव बोला। इतकं सुंदर विचार मंथन चालू आहे आणि गुरुजी येणार आहेत, अतिशय प्युअर वाटतंय म्हणजे की आता योग वशिष्ठ वाचल्यानंतर, एवढं मंथन केल्यानंतर गुरुजींना भेटण्याची जी उत्सुकता आहे ती वेगळी आहे। पहिले जे आपण भेटत होतो ती वेगळी आहे, आणि आता जे आपण हे ज्ञान घेतोय किंवा ते स्वतःमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न करतोय, ते पाहून गुरुजींना भेटण्याची एक वेगळीच उत्सुकता लागली आता। आणि हे असंच आपलं चालू होते ज्ञानसत्र, म्हणजे तुम्ही म्हणताय तसं 3 वर्षाची चर्चा आपली 1 वर्षातच चालली आहे। एवढं सांगायचं होतं मला। थँक्यू। जय गुरुदेव। एंड गुरुजी फील करते हैं, गुरुदेव को पता है, ही कैन फील दैट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ही इज अवेयर। तो परवा दिवशी मी म्हणजे 5:30 ला उठले आणि अचानक परत एक 5-10 मिनिटासाठी डोळा लागला, तर गुरुजींनी येऊन आशीर्वाद दिला मला। तेवढ्या पिरियड मध्ये मला म्हणजे डोक्यावर हात ठेवला, मी म्हटलं आशीर्वाद मिळा। खूप छान अनुभव वाटला तो, म्हणजे अजूनही मला अंगावर काटा येते तो सांगताना, की जवळ येऊन आशीर्वाद मिळणं हे खूप अवघड आहे। हाँ, लेकिन जब हम लोग रहते हैं, गुरुदेव के साथ ही रहते, तो फिर वो ऐसे ही आसानी से आके दे देते जो देना होता है। दैट वाज वेरी गुड। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है तो जरूर आप अनम्यूट होके व्यक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव, मैं सुचेता बोल रही हूँ। एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड यू ऑल आर एनालाइजिंग सो मच। Actually, I am not regular in this group. Sometimes I have duties, so whenever I am not on duty, I try to you all discuss so much, so like that I am everything is expressed. So Jai Gurudev. जय गुरुदेव सुचित्रा जी, जरूर आप अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता है तो ये YouTube पे या Facebook पे आपको जरूर मिल जाएगा, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। But thank you so much for sharing that. और किसी को यहाँ पे व्यक्त होना है तो जरूर अनम्यूट होके बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेकेंड टेक अवे था, जैसे आपने बोला ना कि महात्यागी, कि वो आपने जो बोला कि सब रोल प्ले कर रहे, तो वो इतनी बात अच्छी लगी ना कि हाँ इतना भी ध्यान में रख लेना तो सबके प्रति जो धारणाएं बनती ना, इसने ऐसे क्यों मेरे, वो सब चली जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली हम वो वहां पे शिफ्ट हो सकते कि महा त्यागी में। वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपके मुख से अनायास ही निकल पड़ा वो कि सदा ब्रह्म में लीन होने वाला ब्रह्मचारी, वो तो इतना अच्छा लगा ना कि सही में ना कि सदा ही उसमें ही लीन रहो ना, तो वही ब्रह्मचारी ना। फिजिकली जो करना है तो सब करते ही है, बट तो जब मन से सदा उसी में लीन रहते हैं हम, तो देखो हम सब गुरुदेव से जुड़े हैं तो ये होता ही है। और गुरुदेव ने
जब हम सहज मंत्र लेते तो उसी में सब बता ही दिया है ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब होता ही है। वो बस शेयर करना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, ये बात कब निकली थी पता है? जब काशी भैया के साथ बात हो रही थी, एडवांस सोर्सेस अरेंज कर, तो बात होती रहती है काफी ना, इन बिटवीन। तो बीच में गुरुदेव ने ब्रह्मचारियों के लिए स्वाध्याय अरेंज किया था। एंड देन फिर जब काशी भैया के साथ बात थी, मैंने बोला यार काशी भैया ब्रह्मचारी तो आप भी हो, हम भी ब्रह्मचारी ही है, तो आपको मौका मिल रहा है गुरुदेव के साथ वहां पे रहने का। हम लोग तो देखो यहाँ पे पूना में। तो दैट टाइम ही सेड, हाँ हाँ तुम भी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म में जो हमेशा लीन रहते हैं वही ब्रह्म। तो वही मुख से आज निकल गया अनायास कि जो ब्रह्म में स्थित होता है वो ब्रह्मचारी, नॉट जिसने संन्यास ले लिया है वही सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं। आप भी सब ब्रह्मचारियों के ही रूप हो। आप जब भी आप ब्रह्म में लीन होते हो आप ब्रह्मचारी ही होते हो। सो दैट वाज इट। और अभी ऐसे भी हो रहा ना कि जब सब करते ना हम क्रिया करो या संध्या करो, कुछ भी करें ना, तो ये आता है मन में कि वाह थैंक यू गुरुजी आपने मुझसे करा लिया। तो ये भी भाव आ रहा ना, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, पर ये हो रहा है। तो ये यही है जो हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ऐसे ऑटोमेटिकली थैंक्स निकलता है, वाह गुरुजी आपने करा लिया। ठीक है। हा रोहिणी आजींना काहीतरी बोलायचं. हे सेशन संपलं ना की एकनाथी भागवत करता येईल का आपल्याला? फार सुंदर आहे ते. हो चालेल ना, काही हरकत नाही. बघूया ना काय जसं होईल तसं करायला करूया आपण. ओके ठीक है ना, फिर आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, अपनी वाणी को विश्राम दे देते हैं, फिर से कल मिलने के लिए। जय गुरुदेव।